इमेजिन करो, अगर एक दिन तुम्हें एक ऐसी डोर मिले जो किसी दूसरी दुनिया से कनेक्टेड हो, और जो भी चीज़ें या स्किल्स तुम वहाँ सीखो उन्हें रियल वर्ल्ड में वापस ला सको। कहानी शुरू होती है जब एक लड़की कुछ मर्दों द्वारा परेशान की जा रही होती है। तभी हमारी मुलाकात होती है यूएस से एक लड़का जो उस मर्द के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे मोटा और बदसूरत कहते हैं और उसकी पिटाई कर देते हैं। आखिरकार पुलिस आती है और वो लोग भाग जाते हैं। लड़की उसकी मदद के लिए शुक्रिया कहती है, लेकिन यूया कहता है कि वो ठीक है और चला जाता है। हमें पता चलता है कि उसे उसके ग्रैंडफादर ने सिखाया था कि हमेशा काइंड रहो और ज़रूरतमंदों की मदद करो। जब वो घर पहुंचता है तो हम देखते हैं कि उसके घर पर ग्राफिटी से गालियां लिखी हुई हैं। हमें पता चलता है कि बचपन से ही सभी ने उसे बुली किया है, यहाँ तक कि उसके माँ बाप ने भी उसके साथ बुरा बर्ताव किया, क्योंकि उसके सिबलिंग्स खूबसूरत माने जाते थे। लेकिन वो बदसूरत था। जब वो मिडिल स्कूल गया तो हालात और बदतर हो गए, क्योंकि वहाँ स्कूल में उसकी पिटाई होती थी। सिर्फ उसके ग्रैंडफादर थे जो उसका ख्याल रखते थे, हमेशा याद दिलाते हुए कि काइंड होना उसे खुश रखेगा। उसके ग्रैंडफादर की आखिरकार मौत हो गई, लेकिन उन्होंने अपना घर और अपनी सारी सेविंग्स उसके नाम कर दी। उसके माँ बाप ने विल को कॉन्टेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में युवा को सब कुछ मिल गया। लेकिन उसके माँ बाप ने उसे पूरी तरह छोड़ दिया, इसलिए वो अकेला रहता है और हर रोज पार्ट टाइम काम करता है। स्कूल में युवा मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट हो रहा होता है, लेकिन उसकी ईयर बुक में सिर्फ उसके बारे में मीन कमेंट्स हैं। जैसे ही वो जाने की कोशिश करता है, उसके बुलीज उसे रोकते हैं। वो उसे याद दिलाते हैं कि भले ही वो ग्रेजुएट हो रहा है, वो अभी भी उनका एरेंड बॉय है। युया कहता है कि उसे अपनी जॉब पर जाना है, लेकिन बुलीज उसे पीट देते हैं। हम देखते हैं कि उसके भाई बहन दूर से बस देखते रहते हैं। जब वो आखिरकार अपनी जॉब पर पहुंचता है तो उसका बॉस उसके देर से आने से परेशान होकर उसे वापस ना आने को कहता है। घर पर युया उदासी में खाना खाता है और जब वो मिरर में खुद को देखता है तो टेंट्रम करता है और मिरर तोड़ देता है। वो सोचता है कि ग्रेजुएशन के बाद भी कुछ नहीं बदलेगा। वो दीवार पर मुक्का मारता है और वो अचानक खुल जाती है एक छुपा हुआ कमरा। कमरे में बहुत सी अजीब चीजें हैं और युया सोचता है कि ये उसके ग्रैंडफादर के ट्रैवल के सुवेनियर्स होंगे। उसे एक अजीब डोर मिलती है और जब वो उसे खोलता है तो वो एक अजीब कमरे में पहुंच जाता है। वो डर जाता है जब एक नोटिफिकेशन आती है। जैसे जैसे वो पढ़ता है उसे पता चलता है कि वो डोर किसी दूसरी दुनिया से कनेक्टेड है। कई नोटिफिकेशंस आती हैं जो उसे डिफरेंट फंक्शंस के बारे में बताती हैं, जैसे आइटम स्टोर करने की एबिलिटी, और वो कंट्रोल कर सकता है कि डोर कौन यूज कर सकता है। भले ही वो फंक्शन से कंफ्यूज्ड है, उसे लगता है कि सिस्टम किसी गेम जैसा है, इसलिए वो अपना स्टेटस चेक करने का फैसला करता है। लेकिन जब वो देखता है तो वो तबाह हो जाता है, क्योंकि उसके सारे स्टैट्स बहुत कम है। वो कमरे के चारों तरफ देखता है और जब बाहर झांकता है तो पाता है कि सच में ये एक दूसरी दुनिया है। उसे टेबल पर एक नोट मिलती है। शुरू में वो उसे पढ़ नहीं पाता, लेकिन उसके पास एक लैंग्वेज स्किल है जो उसे समझने में मदद करती है। उसे पता चलता है कि घर का मालिक एक महान सेज था, लेकिन वो मरने वाला था, इसलिए उसने छोड़ दिया कि जो भी इसे ढूंढे वो इसका नया मालिक बन जाए। सभी चीजों समेत घर मैजिक से प्रोटेक्टेड है, इसलिए मालिक के अलावा कोई अंदर नहीं आ सकता। उसे अंदर बहुत से वेपन्स मिलते हैं और जब वो उन्हें देखता है तो पाता है कि वो एक्सेप्शनल आइटम्स हैं और बेहद खतरनाक है। वो बाहर जाता है और अपनी सोर्ड चलाने की कोशिश करता है। वो गिर पड़ता है, लेकिन एक बेसिक सोर्ड स्किल सीख लेता है। सोचता है कि यह यूजफुल हो सकती है। यूया हर वेपन के साथ ट्रेनिंग करता है और पाता है कि सब गॉड टियर आइटम्स हैं और उसे कई स्किल्स मिलती हैं। इसके बावजूद उसके स्टैट्स लेवल 1 पर ही रहते हैं और वो सोचता है कि इन्हें कैसे बढ़ाए। वो वेपन्स को स्टोरेज में रखता है। तभी अचानक एक मॉन्स्टर हमला करता है। यूया डर जाता है, लेकिन फिर रियलाइज करता है कि उसका घर प्रोटेक्टेड है। मॉन्स्टर एक लेवल 300 ब्लडी ओगर है और वो मैजिकल वॉल से टकराता है। वो एक पेड़ पकड़कर उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन काम नहीं आता। युवा सोचता है कि उसे वापस फाइट करना चाहिए, इसलिए वो अपना स्पीयर फेंकता है जो सीधे मॉन्स्टर के आर पार निकल जाता है और उसे एक ही हिट में मार देता है। स्पीयर वापस आ जाता है और मॉन्स्टर गायब हो जाता है। कुछ आइटम्स छोड़ते हुए युवा अचानक लेवल 100 पर पहुंच जाता है और अपने स्टैट्स देखकर हैरान रह जाता है। सारे पॉइंट्स एलोकेट करने के बाद युवा उस दिन के लिए रुकने का फैसला करता है। जब वो जाने की कोशिश करता है तो उसे कैश आउट ऑप्शन मिलता है जो मॉन्स्टर के आइटम्स को पैसों में कन्वर्ट कर देता है। युवा इसे देखकर कंफ्यूज होता है, लेकिन खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। उस रात यूया के बॉडी में एक बदलाव आता है। वो पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाती है और जब वो सुबह उठता है तो पाता है कि उसकी बॉडी अलग है और उसके कपड़े अब फिट नहीं होते। उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है और उसका मिरर टूटा हुआ है, इसलिए वो कुछ कपड़े ढूंढने निकलता है। सेज के घर में मैजिकल कपड़े हैं जो साइज के हिसाब से खुद एडजस्ट होते हैं और कई मैजिकल बोनसेस देते हैं। यूया सेज की पहचान के बारे में सोचता है और बगीचे में घूमता है। तभी एक लेवल 200 स्लाई मॉन्स्टर उस पर हमला करता है, लेकिन इस बार यूया शांति से अपना स्पीयर निकालता है और मॉन्स्टर को आसानी से नष्ट कर देता है। मॉन्स्टर कुछ कॉफी स्लाइम और एक रेयर नेकलेस छोड़ता है जिसमें उसकी मैजिक पावर रिस्टोर करने की एबिलिटी है। वो फिर लेवल अप करता है और उसे एक प्रेजेंस डिटेक्शन स्किल मिलती है। अब वो लेवल 150 पर है। वो कॉफी स्लाइम ट्राई करता है और वो
काफ़ी अच्छा लगता है। वो अपने कमाए पैसों से एक नई यूनिफ़ॉर्म खरीदने का फ़ैसला करता है, हाई स्कूल शुरू होने तक रेडी करवाने के लिए। उसके बाद वो हर दिन दूसरी दुनिया में बिताता है और खुद को एन्जॉय करने लगता है। यहाँ तक कि अपना डिप्रेशन भी भूल जाता है। वो जितना हो सके दूसरी दुनिया के बारे में ट्रेन करता है और सीखता रहता है। एक एलीट गॉब्लिन उसके घर पर हमला करता है, लेकिन यह पूरी तरह बदल चुका है, स्किलफुली उससे लड़ता है और एक स्किल यूज़ करके गॉब्लिन को डिस्ट्रॉय कर देता है। वक्त गुजरता है और हाई स्कूल शुरू होने का दिन आता है। सभी तुरंत उसकी तरफ खिंच जाते हैं, यहाँ तक कि उसके सिबलिंग्स भी हैरान दिखते हैं। क्लास में उसके बुलीज उसके पास आते हैं, लेकिन वो उसे पहचानते नहीं और सोचते हैं कि वो कोई ट्रांसफर स्टूडेंट है। जब वो उन्हें बताता है कि वो युवा है तो सभी हैरान रह जाते हैं और यकीन नहीं करते जब वो बाथरूम जाता है तो पहली बार अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद खुद को देखकर पूरी तरह चौंक जाता है। क्लास के बाद उसके भाई बहन उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि उसने इतना ड्रास्टिक बदलाव कैसे किया। उसे लूजर कहते हुए तभी अचानक एक लिमो रुकती है और वही लड़की जिसे उसने बचाया था उसे ढूंढ रही होती है। वो सोचता है कि वो कौन है और वो उसे याद दिलाती है कि उसने उसे कैसे बचाया था। यूया हैरान होता है कि उसे उसका नाम कैसे पता है। वो एडमिट करती है कि उसने उसके बारे में पता किया क्योंकि वो उसे थैंक करना चाहती थी और वो अपना नाम कौरी बताती है। वो पूछती है कि क्या वो जोजे एकेडमी ज्वाइन करना चाहेगा और यूया उसे सुपर एलीट लोगों की एकेडमी के रूप में पहचानता है। हमें पता चलता है कि कौरी स्टूडेंट काउंसिल में है और उसके पिता एकेडमी के चेयरमैन हैं। यूया ऑफर से फ्लैटेड होता है, लेकिन सोचता है कि वो इतनी एकेडमी ज्वाइन करने के लिए काफ़ी स्मार्ट नहीं है। उसका भाई बीच में आकर एकेडमी ज्वाइन करने की बात करता है और कहता है कि वो एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स दोनों में यूया से बेहतर है। लेकिन कौरी मना कर देती है क्योंकि वो यूया का अपमान कर रहे हैं जो उसका हीरो है। वो बताती है कि उसने उनके बारे में पहले से जानकारी ले ली है और यूया के खिलाफ उनके सारे नेफेरियस बिहेवियर के बारे में जानती है। वो यूया को बताती है कि उनकी एकेडमी सिर्फ एकेडमिक्स नहीं बल्कि पर्सनालिटी पर जोर देती है, इसलिए उसके लिए एनरोल करना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसकी अटेंडेंट उसे एकेडमी दिखाने का सुझाव देती है, इसलिए वो उसे साथ ले जाती है और दोनों चले जाते हैं। जबकि उसके सिबलिंग्स यकीन नहीं कर पाते कि ये क्या हो गया। वो एकेडमी पहुंचते हैं और ये एक मशहूर स्कूल है जो एक्सेल करने वाले स्टूडेंट से भरी हुई है। वो चेयरमैन सुकासा से मिलता है जो उसकी बेटी को बचाने के लिए उसे शुक्रिया कहता है। यूया कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कौरी कहती है कि वो अकेला था जिसने उसकी मदद की। चुकासा उसे स्कूल ज्वाइन करने का इनवाइट देता है और उसकी बेटी की मदद के बदले ट्यूशन भरने की भी ऑफर करता है। लेकिन यूया हेजिटेंट है, सोचता है कि वो फिट नहीं होगा क्योंकि नॉर्मली सिर्फ जीनियसेस ही एक्सेप्ट किए जाते हैं। चुकासा कहता है कि जीनियसेस बस वो नॉर्मल लोग होते हैं जिन्होंने हार्ड वर्क करने और कम टाइम में काम करने का सही तरीका ढूंढ लिया है। लेकिन यूया सोचता है कि वो टैलेंट के साथ गिफ्टेड होते हैं। सुकासा उसे बताता है कि हर किसी के अपने टैलेंट्स होते हैं और चैलेंजेस और फन के जरिए वो इवेंचुअली अपने टैलेंट्स ढूंढ लेगा। ये कहते हुए कि वो अभी भी यंग है, वो यूया को एक दिन के लिए स्कूल ट्राई करने का सुझाव देता है। सवादा नाम की एक टीचर आती है Wow! Beautiful! और चुकासा उसे एक रिनाउंड साइंटिस्ट के रूप में इंट्रोड्यूस करता है जिसकी क्लासेस पॉपुलर और समझने में आसान है। यूया अपनी पहली क्लास के लिए तैयार होता है और चिंतित होता है कि कहीं यह उसके बस से बाहर ना हो, लेकिन सोचता है कि उसके नॉर्मल स्कूल से बुरा तो नहीं हो सकता। उसे बुलाया जाता है और वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन सभी स्टूडेंट्स चौंके हुए दिखते हैं। वो सोचता है कि वो उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन सभी एक्चुअली उसकी हैंडसम लुक से स्टन्ड हैं। वो पीछे की सीट पर बैठता है और अपने बगल वाली लड़की के साथ किताब शेयर करता है, लेकिन वो उसके साथ थोड़ी कोल्ड है और उसे लगता है कि वो उससे पहले से नफरत करती है। कौरी सोचती है कि क्या यूया उसकी क्लास में फिट होगा और जैसे जैसे क्लास चलती है उसे क्लास काफ़ी नॉर्मल लगती है। बस स्टूडेंट्स ज़्यादा एक्टिव और एंगेज्ड हैं। ब्रेक के दौरान कई स्टूडेंट्स उसे जानने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं कि क्या वो कोई आइडल है और क्या उसकी गर्लफ्रेंड है। रियो नाम का एक स्टूडेंट उन्हें उसे परेशान करने से रोकता है और यूया को कैफेटेरिया में लंच के लिए ले जाता है। यूया मेन्यू देखकर हैरान रह जाता है और सब कुछ फ्री है, इसलिए यूया को लगता है जैसे सपना हो। वो शिंगो नाम के एक और स्टूडेंट के साथ बैठते हैं, वो एनिमे के बारे में बात करने लगते हैं और यूया हैरान होता है कि वो बिल्कुल उसी जैसे है। खाते खाते वो नोटिस करता है कि सभी उसे देख रहे हैं और उसे लगता है कि शायद इसलिए कि वो अलग यूनिफॉर्म पहने हैं। शिंगो पूछता है कि क्या वो किसी क्लब में है, लेकिन यूया कहता है कि वो किसी क्लब में नहीं है। रियो भी किसी क्लब में नहीं है, लेकिन इसलिए क्योंकि वो हर तरह के स्पोर्ट्स में अच्छा है और सिर्फ एक चुनने में उसे मुश्किल होती है। शिंगो बताता है कि वो गेमिंग क्लब में है और यूया हैरान होता है कि स्कूल में कंसोल्स अलाउड है, लेकिन शिंगो कहता है कि क्लास के दौरान न खेले तो कोई बात नहीं। जैसे जैसे वो वीडियो गेम्स के बारे में बात करते हैं यूया उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। दिन के अंत में वो चुकासा से मिलता है और एडमिट करता है कि उसने अच्छा वक्त बिताया और यूया स्कूल ज्वाइन करने का फैसला करता है। जैसे ही वो कमरे से निकलता है कारी से टकराती है जो पूछती है कि क्या वो स्कूल ज्वाइन कर रहा है। वो उसे अपना फैसला बताता है और वो खुश होती है कि उसने रहने का फैसला किया। वो उसे स्कूल के बाद अपने साथ आने का इनवाइट देती है और वो एक पॉपुलर एरिया में कुछ शॉप्स देखते हैं। यूया पूछता है कि क्या यहाँ वो अपने दोस्तों के साथ आती है, लेकिन वो बताती है कि वो ज़्यादा हैंग आउट नहीं करती क्योंकि लोग उसके फैमिली और उसके पिता को लेकर हेजिटेंट रहते हैं।
लेकिन वो कहती है कि वो अलग है। यूया नर्वस हो जाता है। सैली क्रेप शॉप चेकआउट करने का सुझाव देती है। प्राइसेस देखकर यह खुश होता है कि उसने दूसरी दुनिया से कैश आउट किया हुआ है। जैसे जैसे वो क्रेप्स ट्राई करते हैं, दोनों का अच्छा वक्त गुजरता है और युवा दूसरे फ्लेवर्स भी ट्राई करना चाहता है, लेकिन अचानक सोचता है कि अगर उसने ज्यादा खाया तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ सकता है। वो कॉरी से पूछता है कि उसने इतना अलग दिखने के बावजूद उसे कैसे पहचाना। वो कहती है कि भले ही वो थोड़ा स्लिम हो गया है, उसने उसे इसलिए पहचाना क्योंकि उसकी आंखें अभी भी सेम है। वो उसे अपनी क्रेप का बाइट ऑफर करती है क्योंकि वो दूसरे फ्लेवर्स ट्राई करना चाहता था। वो बाइट लेता है लेकिन थोड़ा एम्बैरेस्ड होता है। वो सडनली रियलाइज करती है कि वो कैसा फील कर रहा है, लेकिन वो भी उसे बाइट ऑफर करता है। वो नर्वसली एक्सेप्ट करती है और बाइट लेती है। कुछ लड़कियां देखती हैं और सोचती हैं कि वो दोनों बहुत क्यूट लग रहे हैं उस रात। यूया दूसरी दुनिया में वापस जाने का फैसला करता है। पूरा आर्मर पहनकर वो अंदर जाता है और जो भी मॉन्स्टर सामने आते हैं उनका सामना करता है। भले ही वो अभी भी डरा हुआ है। वो उन्हें काट देता है और देखता है कि वो लेवल 235 पर पहुंच गया है, लेकिन रियलाइज करता है कि लेवलिंग की स्पीड काफी धीमी हो गई है। इसलिए वो सोचता है कि उसे अपने घर से बाहर निकलकर स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर से लड़ना होगा। एकेडमी में अपने वक्त के बारे में सोचते हुए यूया एक नई चैलेंज ढूंढना चाहता है। लेकिन जैसे ही वो गेट से बाहर निकलता है, अचानक एक चीख सुनता है। वो अपना स्पीयर निकालता है और चीख की तरफ दौड़ता है। उसे कई सोल्जर्स मिलते हैं जो बुरी तरह मारे हैं। वो एक मॉन्स्टर नोटिस करता है। यह एक लेवल 200 गॉब्लिन जनरल है। यूया देख सकता है कि वो खतरनाक है, लेकिन उसे उसके पीछे एक लड़की दिखती है। वो उस पर अपना स्पीयर फेंकता है, लेकिन गॉब्लिन उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन उसी पल यूया अपने पैर से उस पर टूट पड़ता है और गॉब्लिन हार जाता है। वो लड़की की तरफ मुड़ता है, लेकिन वो चिल्लाती है कि उसके पीछे एक और गॉब्लिन है। वो उड़ा दिया जाता है और वो देख सकता है कि ये पहले वाले से ज़्यादा स्ट्रांग और फास्ट है। लेकिन यूया हार नहीं मानता और सोचता है कि उसके पास और भी स्ट्रेंथ्स हैं। वो अपने स्पीयर से गॉब्लिन के ऊपर वॉल्ट करता है और अपने बो पर स्विच करके एरोस की बैराज छोड़ता है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड पर स्विच करता है और गॉब्लिन को दो टुकड़ों में काट देता है। वो लड़की का हाल जानने के लिए उसके पास जाता है और इस दुनिया में दूसरे इंसानों के बारे में सोचता है, लेकिन वो बेहोश हो जाती है और वो कुछ मर्दों को आते सुनता है। इसलिए वो उनसे बचने के लिए एक इनविजिबिलिटी स्किल यूज करता है। कुछ नाइट्स आते हैं जो उस लड़की को ढूंढ रहे हैं और हमें पता चलता है कि वो लेक्सिया नाम की एक प्रिंसेस है। अपने घर पर वापस यूया उस एनकाउंटर के बारे में सोचता है और चाहता है कि वो लड़की ठीक हो, लेकिन चूंकि नाइट्स उसकी मदद के लिए आए थे, वो सोचता है कि वो ठीक होगी। अपनी शर्ट देखकर वो सोचता है कि उसे कुछ नए कपड़े खरीदने चाहिए क्योंकि उसने दूसरी दुनिया से कुछ पैसे कमाए हैं। हम मॉल देखते हैं और जैसे जैसे यूया घूमता है, लोग उसे देखते हैं और सोचते हैं कि वो कोई एक्टर या मॉडल होगा। उसकी शर्ट एन्चेंटेड है कि साफ रहे, लेकिन वो सोचता है कि उसे कुछ और कपड़े खरीदने चाहिए ताकि हमेशा एक जैसा ना दिखे। इस बीच हम एक डायरेक्टर को देखते हैं जो किसी मर्द पर चिल्ला रहा है। वो मर्द शो नाम के मॉडल का मैनेजर है, लेकिन शो अपने शूट के लिए नहीं आया। मैनेजर को शो का कॉल आता है और पता चलता है कि वो रास्ते में है, लेकिन डायरेक्टर नाराज होता है क्योंकि शो सभी का वक्त बर्बाद कर रहा है, खासकर मियो की, जो उनका दूसरा मॉडल है और सुबह से वेट कर रही है। फोटो शूट का थीम एक कपल के इर्द गिर्द है, इसलिए उसके बिना शूट करना इम्पॉसिबल है। डायरेक्टर सोचता है कि क्या करें और चूंकि सभी शुरू करने का इंतजार कर रहे हैं, वो मॉल के अंदर ही कोई रिप्लेसमेंट ढूंढने का फैसला करता है। जैसे ही यूया शॉप्स में घूमता है, वो चॉइसेस की भरमार से ओवरवेल्म्ड होता है। कुछ लड़कियां उसके पास आती हैं और उसे लगता है कि यह कोई सेल्स टैक्टिक है। वो उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहती हैं और शॉपिंग में हेल्प का भी ऑफर करती हैं। वो उन्हें बुरा नहीं लगाना चाहता, इसलिए जितना हो सके पोलाइटली उन्हें मना कर देता है। लड़कियां स्टन रह जाती हैं और उस पर फिदा हो जाती है, लेकिन युवा सोचता है कि क्या उसने उनके साथ सही तरीके से डील किया। डायरेक्टर को रिप्लेसमेंट ढूंढने में मुश्किल होती है, लेकिन अपने असिस्टेंट को बताता है कि वो हार नहीं सकते। वो यूया के पास से गुजरते हैं और डायरेक्टर तुरंत सोचता है कि यही वो है। यूया के पास आकर डायरेक्टर उसे अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। यूया नर्वस होता है, लेकिन वो उन सभी लोगों के बारे में सोचता है जो उस पर काउंट कर रहे हैं और आखिरकार मॉडल बनने के लिए राजी हो जाता है। वो उनके शूट के लिए बॉयफ्रेंड का रोल निभाता है। कई अलग अलग आउटफिट्स और पोजीशंस में फोटोज खिंचवाता है। डायरेक्टर उसे ज्यादा सेक्सी लुक करने को कहता है, लेकिन यूया उस डायरेक्शन से स्ट्रगल करता है। म्यू उसे कहती है कि पहली बार के लिए वो अच्छा कर रहा है और यूया उसकी लुक से कैप्टिवेटेड हो जाता है। वो उसे उन्हें बचाने के लिए शुक्रिया कहती है, लेकिन यूया नोटिस करता है कि वो उसके करीब आ रही है। डायरेक्टर नोट करता है कि यूया थोड़ा स्टिफ लग रहा है। वो अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर जाते हैं और यूया मियो की तारीफ करता है कि वो इतनी प्रो है उसी उम्र की होने के बावजूद, इसलिए वो अपनी बेस्ट देने की ठान लेता है। लेकिन मियो नेक्स्ट शॉट के लिए उसे पकड़ लेती है और वो उसके खिलाफ पुश करती है, तो यूया पैनिक कर जाता है। डायरेक्टर उसे और करीब आने को कहता है, इसलिए वो अपनी बाहें उसके इर्द गिर्द डालती है और करीब आ जाती है, जिससे यूया और भी एम्बैरेस्ड हो जाता है और भीड़ उन्हें देखने लगती है। इस बीच दूसरी दुनिया में हम प्रिंसेस लेक्सिया को देखते हैं, जो सोच रही होती है कि उसे किसने बचाया।
वो बाहर जाने का फैसला करती है और उसका नाइट पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। वो कहती है कि वो उस इंसान को ढूंढने के लिए डार्क फॉरेस्ट वापस जा रही है जिसने उसे बचाया था, लेकिन उसका नाइट कहता है कि उस फॉरेस्ट में कोई रह नहीं सकता। लेक्सिया जोर देती है कि उसे किसी ने बचाया था और उसे उस इंसान का शुक्रिया करना ज़रूरी है। उसका नाइट उसे वापस जाने के खतरों के बारे में चेतावनी देता है, लेकिन वो उन्हें बताती है कि इस बार वो सब उसके साथ चलेंगे। शूट खत्म होती है और यूया थका हुआ होता है। न्यू उसे एक बार फिर शुक्रिया कहती है और यूया अचानक अपने ड्रिंक पर चोक कर जाता है। न्यू उसे अपना हैंडकरचिफ ऑफर करती है, लेकिन यूया परेशान होता है क्योंकि वो पसीने में है। वो अपनी स्लीव भी यूज नहीं कर सकता क्योंकि कपड़े उसके नहीं हैं। यूया मॉडलिंग के अपने एक्सपीरियंस के बारे में सोचता है और लगता है कि म्यू इसमें अमेजिंग है, लेकिन म्यू कहती है कि उसे बस इसकी आदत हो गई है। मेंशन करते हुए कि जब वो पहले मॉडल करती थी तो बहुत गलतियां करती थी। वो सोचता है कि पहली बार ऐसे फैशनेबल कपड़े पहनने का मौका न मिलने के बारे में वो पूछता है कि उसने मॉडलिंग क्यों शुरू की, और वो कहती है कि वो नोटिस होना चाहती थी क्योंकि उसके माँ बाप हमेशा इतने बिजी रहते थे कि उसके साथ वक्त नहीं बिता पाते थे। फिर जब उसके कुछ फैंस बनने लगे तो वो इसलिए जारी रखती रही क्योंकि लोग उसे इनकरेज करते थे और उसे अच्छा लगता था कि वो उन लोगों की ज़िंदगी में खुशी ला सकती है जो उसे देखते हैं। वो उसे बताती है कि वो भी ये कर सकता है। कहती है कि अपनी पेस से करे और याद दिलाती है कि रास्ते के हर पल को एंजॉय करे। जैसे जैसे वो बातें करते हैं डायरेक्टर उनकी ढेर सारी कैंडिड फोटोज खींच लेता है, लेकिन उसी पल शो अचानक आ जाता है और भीड़ उसे देखकर एक्साइटेड हो जाती है। वो म्यू के पास आता है और कहता है कि अब वो शूट कर सकते हैं। वो उसे वॉल के खिलाफ पुश करता है और ड्रिंक्स के लिए पूछना चाहता है, लेकिन यूए देख सकता है कि वो अनकंफर्टेबल है। वो उन्हें इंटरप्ट करता है और शो पूछता है कि वो कौन है। शो से पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन यूया उसे दूर फेंक देता है। सभी शॉक्ड हैं और यूया सोचता है कि वो पंच कितना स्लो था। वो सीन बनाने के बारे में चिंतित होता है, सोचता है कि इतने हैंडसम आदमी को पीटने के लिए उसे ट्रबल होगी, लेकिन भीड़ उसके लिए चीयर करती है और सोचती है कि वो बहुत कूल है। शो हैरान होता है कि वो कैसे हारा जबकि वो बॉक्सिंग करता है। डायरेक्टर उसे जाने को कहता है क्योंकि उन्होंने सब कुछ 4K में कैप्चर कर लिया है। शो भाग जाता है और म्यू उसे मदद के लिए शुक्रिया कहती है, बताती है कि शो उसके पीछे पड़ा था और उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। लेकिन डायरेक्टर कहता है कि शो का बिहेवियर हमेशा से बुरा रहा है और इसके बाद वो शायद काम नहीं पाएगा। वो पूछता है कि क्या यूया और मॉडलिंग करने में इंटरेस्टेड है। यूया उसे शुक्रिया कहता है कि इतने प्रोफेशनल्स के साथ काम करने का मौका दिया, लेकिन सोचता है कि वो जॉब प्रॉपरली करने के लिए काफ़ी अच्छा नहीं है, इसलिए वो अल्टीमेटली मना कर देता है। डायरेक्टर उसके फैसले की इज्जत करता है और वो उसे शूट के सारे कपड़े दे देते हैं उसकी मदद के लिए, क्योंकि वो एमेच्योर होने की वजह से उसे पे नहीं कर सकते। यूया सोचता है कि एक्सपीरियंस ही काफ़ी था, लेकिन डायरेक्टर कहता है कि काम के बदले कॉम्पेंसेशन मिलना स्वाभाविक है, खासकर जब उसने उन सभी को बचाया। इसलिए यूया एक्सेप्ट कर लेता है। न्यू भविष्य में उसके साथ काम करने की उम्मीद जताती है और वो उसे शुभकामनाएं देती है। बाद में कार में डायरेक्टर को अफसोस होता है कि यूया आगे नहीं बढ़ना चाहता था, जानते हुए कि वो स्टार बन सकता था। फोटोज देखते हुए म्यू यूया के बारे में सोचती है कि वो कितना अलग था और डायरेक्टर देख सकता है कि वो लाल हो रही है, इसलिए वो उसे टीज करता है कि उसे उसके लिए कुछ फील हो रहा है। यूया अपनी वार्डरोब ऑर्गेनाइज करता है और अपने सारे नए कपड़े पैक करता है। हम देखते हैं कि उसकी फोटो एज एजेंसीज तक पहुंच गई है। वो सोचती हैं कि वो कौन हो सकता है और हम एक औरत को देखते हैं जो डेस्परेटली उसे साइन करना चाहती है। वो अपने एसोसिएट को ऑर्डर करती है कि किसी और एजेंसी के पहुंचने से पहले उसे ढूंढे, ये देखते हुए कि वो एमेचर होते हुए भी म्यू के बराबर खड़ा हो सका। वो उसे जाने नहीं देना चाहती। इस बीच दूसरी दुनिया में हम लेक्सिया के नाइट्स को कुछ गॉब्लिन से लड़ते हुए देखते हैं। नाइट्स स्ट्रगल कर रहे हैं और अचानक एक गॉब्लिन लेक्सिया के पीछे आता है, लेकिन गॉब्लिन हार जाता है क्योंकि यूया आ जाता है। वो उसे देखकर शॉक्ड रह जाते हैं और यूया आसानी से गॉब्लिन्स को मार देता है। लेक्सिया खुश होती है ये देखकर कि वो रियल है और यूया गॉब्लिन्स को खत्म कर देता है। वो एक नाइट का इलाज करता है और लेक्सिया उसके पास आती है, कहती है कि वो डार्क फॉरेस्ट इसलिए आई क्योंकि उसे उसे कुछ बताना था। यूया सोचता है कि वो क्या चाहती है और वो अचानक पूछती है कि क्या वो उससे शादी करेगा, जिससे सब शॉक्ड हो जाते हैं। उसका नाइट हैरान होता है कि वो क्या सोच रही है। उसे उसकी प्रिंसेस होने की पोजीशन याद दिलाता है और कहता है कि वो यूया के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन लेक्सिया जोर देती है कि यह प्यार है। पहले तो दोनों बहस करने लगते हैं, लेकिन यूया बीच में आकर कहता है कि फॉरेस्ट में खतरा है, इसलिए वो उन्हें अपने घर बुलाता है। उन्हें यह जानकर हैरानी होती है कि वो सच में फॉरेस्ट में रहता है। वो उसका घर देखकर अमेज्ड हो जाते हैं और नाइट खुद को उनके रूप में इंट्रोड्यूस करता है, जो आर्जेलिया नाइट्स का कैप्टन है। वो लेक्सिया को आर्जेलिया की पहली प्रिंसेस के रूप में इंट्रोड्यूस करता है, मेंशन करते हुए कि वो थ्रोन के लिए दूसरे नंबर पर है। वो एक बार फिर उसे बचाने के लिए शुक्रिया कहती है और यूया को उसकी बिहेवियर के बारे में चिंता होने लगती है। ये जानने के बाद कि वो एक प्रिंसेस है, वो उससे कहते हैं कि चिंता ना करे क्योंकि यह ऑफिशियल विजिट नहीं है और वो उनका सेवियर है। यूया खुद को इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन उन्हें का नाम अजीब लगता है और सोचते हैं कि वो किसी दूसरे देश से होगा। लेक्सिया फैंटेसाइज करती है कि वो किसी दूसरे देश का रॉयल्टी है,
लेकिन ओवेन दूसरी पॉसिबिलिटीज के बारे में चिंतित होता है। ओवेन बताता है कि वो उसे ढूंढने आए थे क्योंकि पहली बार जब उसने लेक्सिया को बचाया था तो उसे शुक्रिया कहने का मौका नहीं मिला। वो कहती है कि उस दिन के बाद से वो उसके बारे में सोचती रही है। कहती है कि पहली बार ऐसा फील हुआ है और एक बार फिर उससे शादी करने के लिए पूछती है। यूया ओवरवेल्म्ड होता है और सोचता है कि प्रपोजल बहुत अचानक है। इससे प्रिंसेस सोचने लगती है कि प्यार इतना सिंपल नहीं हो सकता। उसने जितने भी रोमांस नॉवेल्स पढ़े हैं उनके बारे में सोचते हुए वो समझती है कि प्यार में ऑब्स्टेकल्स होने चाहिए और अगर सब कुछ स्मूथली हो जाए तो बोरिंग होगा। इसलिए वो पहले उसकी फ्रेंड बनने को कहती है। यूया अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचकर नर्वस होता है, लेकिन उसकी फ्रेंड बनने पर एग्री कर जाता है। ओवन मेंशन करता है कि एक और कारण भी है जिसकी वजह से वो वहां आए हैं। किंग चाहता है कि वो रॉयल पैलेस विजिट करे ताकि वो भी पर्सनली अपना शुक्रिया अदा कर सके। यूया हेजिटेंट होता है, लेकिन ओवेन कहता है कि ये रॉयल कमांड है और वो तब तक नहीं जाएगा जब तक यूया अग्री नहीं करता। इसलिए यूया के पास इनविटेशन एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं। ओवेन मेंशन करता है कि ट्रैवल सहित लगभग 5 दिन लगेंगे, लेकिन यूया सोचता है कि इससे उसके नए स्कूल में शुरुआत में रुकावट आएगी, इसलिए वो मीटिंग डिले करने को कहता है। ओवेन कहता है कि वो उसके लिए जब भी वो जाना चाहे वेट करने के लिए तैयार है। वो चले जाते हैं और लेक्सिया उसे कहती है कि तैयार रहे क्योंकि वो अगली बार मिलने पर उसका दिल जीतने का प्लान बना रही है। रॉयल कैपिटल में कहीं हम एक आदमी को देखते हैं जो लेक्सिया की जान लेने की उनकी फेल्ड अटेम्प्ट के बारे में रिपोर्ट कर रहा है। हम एक मास्क मैन को देखते हैं और पता चलता है कि उसने लेक्सिया के पीछे असैसिन्स भेजे थे। वो डार्क फॉरेस्ट में पहुंच गए और मॉन्स्टर्स ने उन्हें मार डाला, लेकिन मास्क मैन हैरान होता है कि लेक्सिया बिना किसी नुकसान के कैसे वापस आई और अपने आदमी को चेतावनी देता है कि दोबारा फेल न हो। वो अपना मास्क उतारता है जिसके पीछे एक बिगड़ा हुआ चेहरा है और हमें पता चलता है कि वो रॉयल फैमिली का हिस्सा है, लेक्सिया से बदला लेने की कसम खाते हुए। यूए के घर पर वो कैलेंडर पर वो दिन मार्क करता है जब वो किंग से मिलने जाने का प्लान बनाता है। वो अपनी नई यूनिफॉर्म पहनता है और एकेडमी में अपने पहले दिन के लिए निकल पड़ता है। जैसे जैसे वो चलता है सभी उसे देखते हैं और सोचते हैं कि वो कोई फेमस मॉडल होगा। जब वो पहुंचता है तो डायरेक्टर उसे ग्रीट करता है, लेकिन माफी मांगता है कि उसके पास बात करने का वक्त नहीं है। लेकिन यूया को याद दिलाता है कि स्कूल में बस एंजॉय करे। यूया को क्लास में ऑफिशियल स्टूडेंट के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाता है और हम रियो और शिंगो को देखते हैं जो उसे देखकर खुश हैं। हम एक सॉकर गेम देखते हैं और रॉय नाम के एक स्टूडेंट से मिलते हैं। वो गोल करता है और सभी लड़कियां उसके लिए चीयर करती हैं। यूया साइडलाइन से उसकी स्किल देखकर इंप्रेस्ड होता है और काइड नाम की एक लड़की उसके पास आती है। वो पूछती है कि वो गेम क्यों नहीं ज्वाइन करता, लेकिन यूया कहता है कि उसके पास अभी जिम क्लोथ्स नहीं है। हम रॉय को देखते हैं जो अपोजिंग टीम के खिलाफ अकेले जाता है, लेकिन वो उन्हें ट्रिक करके बॉल अपने टीममेट अकीरा को पास करता है। अकीरा गोल की तरफ दौड़ता है और अपना स्पेशल मूव यूज करने की तैयारी करता है, लेकिन वो गड़बड़ा जाता है और बॉल सीधे काइड की तरफ जाती है। लेकिन यूया उसे रोक देता है और प्रोसेस में गोल भी कर देता है। सभी शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि वो इतनी क्विकली कैसे हिला। वो चेक करता है कि काइड ठीक है या नहीं, लेकिन वो उसकी आंखों से स्टंट रह जाती है। अकीरा माफी मांगने के लिए दौड़ता हुआ आता है और उसका सर्वेंट बनने की कसम खाता है, लेकिन काइडे कहती है कि वो ठीक है और मना कर देती है। रॉय अकीरा के लिए वाउच करता है, कहता है कि वो बस थोड़ा क्वर्की है और अकीरा उन दोनों को बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। बाद में हम कॉरी को जिम क्लास के लिए कपड़े बदलते हुए देखते हैं। सभी लड़कियां यूया के बारे में बात कर रही हैं, सोचती हैं कि वो किसी प्रिंस जैसा है। काइड उसे सब कुछ बताती है और लड़कियां सोचती हैं कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड जरूर होगी क्योंकि वो इतना कूल है। लेकिन कॉरी और कई दोनों जोर देती हैं कि कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ। उसकी अगली क्लास के दौरान यूया कॉरी को फील्ड में वेव करता है, लेकिन अचानक कुछ डेलिंक्वेंट्स मोटरबाइक्स पर आ धमकते हैं। वो लड़कियों को घेर लेते हैं और अपने बैट्स घुमाते हैं और सभी स्टूडेंट्स कमोशन देखने लगते हैं। वो उस ग्रुप को रेड ओगर्स के रूप में पहचानते हैं जो एरिया का सबसे खतरनाक डेलिंक्वेंट ग्रुप है। यूया उन्हें पहचानता है और देखता है कि उसके सिबलिंग्स भी ग्रुप के साथ हैं। कॉरी हैरान होती है कि वो उनके स्कूल में क्या कर रहे हैं और यूया का भाई योडा उसे डायरेक्टर की बेटी के रूप में पॉइंट आउट करता है। कॉरी उन दोनों को पहचानती है और वो कहते हैं कि वो उससे बदला लेने आए क्योंकि उसने उन्हें नीचा दिखाया और यूया को एकेडमी में एक्सेप्ट किया। कॉरी उन्हें चेतावनी देती है कि पुलिस रास्ते में है, लेकिन यूया की बहन सारा सोचती है कि पुलिस के आने से पहले उनके पास वक्त है, इसलिए वो बदले के तौर पर उसे अगवा करने का प्लान बनाती है। गुंडे उसे घेर लेते हैं और हालात बुरे दिखने लगते हैं। यूया उसे बचाना चाहता है, लेकिन पाता है कि दूसरी दुनिया में कहीं ज्यादा स्ट्रांग ओपोनेंट से लड़ने के बावजूद उसके पैर कांप रहे हैं। उसे बुलीज का सामना करते हुए इमोशनल डैमेज होता है। उसके दोस्त उसके बारे में चिंतित होते हैं जब वो पैनिक करता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। वो खिड़की खोलता है और कूद जाता है, जिससे सभी शॉक रह जाते हैं क्योंकि वो चौथी मंजिल पर थे। लेकिन यूया बिना नुकसान के लैंड करता है। वो अंदर घुसता है और अपने पुराने बुली इराकी का सामना करता है जो कहता है कि अब उसे सबक सिखाने का वक्त है। वो अपने लड़कों को यूए पर भेजता है, लेकिन वो आसानी से सबके अटैक्स डॉज करता है और पलक झपकते ही सबको निहत्था कर देता है। इराकी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यूया उसे नजरअंदाज करते हुए सीधे कौरी को बचाने की तरफ फोकस करता है। लेकिन अमोरे नाम का एक विशाल आदमी उसे रोकता है। वो आदमी उस पर चार्ज करता है,
लेकिन यूया जरा भी नहीं हिलता और उसे एक तरफ फेंक देता है। यूया कॉरी के पास पहुंचता है और चेक करता है कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन गैंग का बॉस यूया पर चार्ज करता है। यूया डॉज करने में कामयाब होता है, लेकिन बॉस अपनी बाइक से अटैक करता है। यूया रास्ते से हट जाता है और वो आदमी कंट्रोल खोकर अपनी बाइक क्रैश करता है। बॉस नॉकड आउट हो जाता है और पुलिस आ जाती है। सभी डिलिंक्वेंट्स को अरेस्ट कर लिया जाता है और स्टूडेंट्स को क्लास में वापस जाने को कहा जाता है। यूया यह सुनिश्चित करता है कि कॉरी ठीक है और वो अचानक कमजोर हो जाती है, लेकिन यूया उसे संभाल लेता है और उनके बीच एक मोमेंट होता है। इस बीच जोड़ा सोचता है कि रेड ओगर्स बेकार थे, लेकिन अचानक बॉस उसे गला दबाकर पकड़ लेता है और उसे उनकी सिचुएशन के लिए ब्लेम करता है। सारा उसके लिए मिन्नत करती है, लेकिन उसे लात मार दी जाती है और योड़ा का गला दबता रहता है। यूया बीच में आ जाता है और उन्हें अलग करता है और योड़ा उसे शुक्रिया कहता है। बॉस उस पर चार्ज करता है, लेकिन योया बस उसे घूर कर डरा देता है। स्टूडेंट्स हैरान होते हैं कि क्या हुआ, लेकिन सब शांत हो जाता है और योड़ा पूछता है कि यूया ने उसे क्यों बचाया। यूया कहता है कि भले ही उन्होंने उसके साथ बहुत बुरा किया, वो फिर भी उसका परिवार है, इसलिए उन्हें छोड़ नहीं सकता था। उसका भाई रो पड़ता है और वो माफ़ी मांगते हैं, उन्होंने जो कुछ किया उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। उसके दोस्त उसके साथ आ जाते हैं और वो उनसे माफ़ी मांगता है कि उसकी वजह से ये सब हुआ, लेकिन वो सब उसे देखकर अमेज्ड हैं और सोच रहे हैं कि वो खिड़की से कूद कैसे गया। यूया दूसरी दुनिया में एक्सप्लोर करने जाता है, लेकिन ओएन की एक चेतावनी याद आती है। डार्क फॉरेस्ट इस जमीन का सबसे खतरनाक इलाका है, जहाँ के मॉन्स्टर्स इतने स्ट्रांग हैं कि एक पूरा शहर तबाह कर सकते हैं। यूया उस सेज के बारे में सोचता है जो पहले उस घर का मालिक था। वो फॉरेस्ट में और गहराई में एक्सप्लोर करता है ताकि स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर्स से लड़ सके। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि एक पपी पर ओर्क हमला कर रहा है। पपी एक डार्क एनर्जी से ग्लोइंग है, लेकिन लड़ने के लिए बहुत कमजोर है। यूया दूर से देखता है और पाता है कि ओर्क एक लेवल 600 ऑर्किन है, जिसका अटैक 20,000 से ज्यादा है। यूया सोचता है कि उसके पास कोई चांस नहीं है, इसलिए वो उसे बचाने का आइडिया छोड़ देता है, लेकिन ऑर्क डॉग को मारता और उसके बॉडी पर पैर रखता रहता है। यूया खुद को बस छोड़कर जाने पर मजबूर नहीं कर पाता और सोचता है कि उसके ग्रैंडफादर क्या करते, इसलिए वो मदद करने का फैसला करता है। सोचता है कि शायद वो बस ऑर्क को डिस्ट्रैक्ट कर सके। वो उस पर चार्ज करता है, लेकिन एक्चुअली एक ही शॉट में उसे खत्म कर देता है और उसे शर्मिंदगी होने लगती है कि इतनी देर करेज जुटाने के बाद चीजें इतनी आसानी से खत्म हो गई। लेकिन वो उस ओबर के बारे में सोचता है जिसे उसने लेवल 1 पर हराया था और उस सेज के बारे में सोचने लगता है जिसने ऐसे इंसेन वेपन्स बनाए। वो डॉग को चेक करता है, लेकिन वो उस पर ग्राउल करता है। वो उसे एक पोशन ऑफर करता है, लेकिन वो बेहोश हो जाता है। वो जल्दी से डॉग का इलाज करता है और वो उसे पसंद करने लगता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है और पता चलता है कि वो अकेला है और उसके जाने की कोई जगह नहीं है, इसलिए वो उसे अपने साथ रखने की ऑफर करता है। डॉग खुशी से मान जाता है और यूया को अचानक टेमिंग स्किल मिल जाती है, जिससे डॉग उसका नया कंपेनियन बन जाता है। वो उसके स्टैट्स चेक करता है और पाता है कि ये एक्चुअली एक लेवल 500 ब्लैक फेंगर है और वो उसके स्टैट्स से इम्प्रेस्ड होता है। वो उसे नाम देने के बारे में सोचता है और उसके काले फर को देखकर उसका नाम नाइट रखने का फैसला करता है, जो खुशी से उस पर कूद पड़ता है। वो अपने घर वापस आते हैं और वो ऑर्क किंग के ड्रॉप किए आइटम्स चेक करता है। एक एस रैंक्ड मैजिक स्टोन है और ऑर्क किंग की तलवार और आर्मर भी है, लेकिन गियर ह्यूमंस यूज नहीं कर सकते, हालांकि इन्हें रिफोर्ज किया जा सकता है। एक रेयर ब्रश भी है जिसमें हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट करने की एबिलिटी है, लेकिन वो उसे नाइट को ब्रश करने के लिए यूज करता है। वो अपने स्टैट्स चेक करता है और पाता है कि वो अभी भी लेवल 235 पर है। उसे अजीब लगता है कि लेवल 600 मॉन्स्टर को हराने के बाद भी लेवल अप नहीं हुआ, लेकिन सोचता है कि लेवलिंग सिस्टम को इवेंचुअली समझ जाएगा। रियल वर्ल्ड में वो नाइट को अपने घर में छोड़ देता है जब स्कूल जाता है। वो अपने दोस्तों से पूछता है कि क्या आसपास कोई पेट शॉप है, रिवील करते हुए कि उसने एक डॉग अडॉप्ट किया है। कायद ये सुनकर एक्साइटेड हो जाती है और पिक्चर्स देखना चाहती है, लेकिन यूया नर्वस हो जाता है जब वो इतनी करीब आ जाती है। वो माफी मांगती है और यूया कहता है कि उसके पास कोई पिक्चर्स नहीं है क्योंकि उसके पास स्मार्टफोन तक नहीं है। उसके दोस्त उसे थोड़ा अजीब समझते हैं, लेकिन वो कहता है कि उसे कभी जरूरत नहीं पड़ी। वो उसे पास की पेट शॉप के बारे में बताते हैं, लेकिन कहते हैं कि स्कूल के बाद वो उसके साथ नहीं जा सकते। काइड उसे ले जाने की ऑफर करती है। यूया उसकी मदद के लिए शुक्रिया कहता है, लेकिन वो सोचने लगती है कि यह गेट जैसा हो सकता है। फिर उसे कहती है कि इसके बारे में चिंता न करे। जब वो घर पहुंचता है तो नाइट उसकी तरफ दौड़ता है और यूया उसे वो अलग अलग चीजें दिखाता है जो कैद ने शॉप से चुनने में मदद की। वो नाइट को उसका नया कॉलर देता है और डिसाइड करता है कि उन्हें वॉक के लिए जाना चाहिए। वो पार्क जाते हैं, लेकिन सभी उसे देखते हैं, सोचते हैं कि वो बहुत कूल दिखता है और नाइट बहुत क्यूट है। वो कॉरी से टकराता है और नाइट से उसका परिचय कराता है। वो उसे पालती है और उसे अडोरेबल पाती है। देखने वाले सोचते हैं कि वो एक परफेक्ट कपल है। कॉरी उससे नाइट की ब्रीड के बारे में पूछती है, लेकिन वो प्रिटेंड करता है कि उसे नहीं पता, क्योंकि वो नहीं बता सकता कि वो फेनरेर है। लेकिन कॉरी देख सकती है कि वो सुपर स्मार्ट है और खुश होती है कि यूया ने उसे अडॉप्ट किया। एक लड़की यूया को आज लगाती है और वो म्यू निकलती है, वो मॉडल जिसके साथ उसने काम किया था। पता चलता है कि वो भी उसी एरिया में रहती है
और पार्क में वॉक करने आती है। यूया दोनों लड़कियों का एक दूसरे से परिचय कराता है और लोग हैरान होते हैं कि वो एक और खूबसूरत लड़की के साथ है। जैसे जैसे लोग म्यू को पहचानने लगते हैं, वो और ज्यादा अटेंशन खींचने लगते हैं। सीन बनाना नहीं चाहती, म्यू जाने का फैसला करती है, लेकिन उससे दोबारा मिलने की उम्मीद जताती है। उसके जाने के बाद कॉरी पूछती है कि क्या म्यू उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन यूया शॉक्ड होकर कहता है कि वो उससे सिर्फ एक बार मिला है और वो उसके लिए बहुत अच्छी होगी। लेकिन कॉरी उससे एग्री नहीं करती। तभी एक औरत चिल्लाती है जब एक आदमी उसका पर्स लेकर भाग जाता है। कॉरी सोचती है कि क्या करें और यूया नाइट को उस आदमी के पीछे जाने को कहता है। वो बुजुर्ग औरत का हाल जानते हैं और नाइट जल्दी ही उस आदमी को खींचकर वापस ले आता है। यूया कॉरी को पुलिस बुलाने को कहता है, लेकिन वो आदमी छूट जाता है और कॉरी को रोकने के लिए उस पर चार्ज करता है। यूया बीच में आ जाता है और उसे आसानी से निहत्था करके पकड़ लेता है। भीड़ उसके लिए चीयर करती है और सोचती है कि वो बहुत कूल है, और कॉरी उसे एक बार फिर बचाने के लिए शुक्रिया कहती है। वो उस आदमी को पुलिस के हवाले कर देते हैं और यूया घर चला जाता है। यूया नाइट के साथ डार्क फॉरेस्ट में और गहराई में एक्सप्लोर करता रहता है। वो अनगिनत मॉन्स्टर्स का सामना करते हैं। उन्हें एक और ऑर्किंग मिलता है, लेकिन इस बार नाइट अपनी स्किल्स दिखाता है, उसकी गर्दन काटता है और अकेले ही खत्म कर देता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक क्रिस्टल डियर मिलता है जो लेवल 630 पर है। यूया इनविजिबिलिटी में उसे ऑब्जर्व करता है और देखता है कि उसके इंप्रेसिव मैजिक स्टैट्स हैं। वो सोचता है कि उसे कैसे अप्रोच करे, लेकिन वो अचानक उसकी इनविजिबिलिटी के बावजूद उसे डिटेक्ट कर लेता है, इसलिए उसे सोचने का वक्त नहीं मिलता। वो उन पर चार्ज करता है, इसलिए दोनों अलग हो जाते हैं। नाइट अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन डियर मैजिक यूज करके खुद को बचाने के लिए एक्सप्लोजन क्रिएट करता है। वो एक और अटैक चार्ज करता है और यूया पर वाटर का ब्लास्ट फायर करता है, लेकिन वो डॉज करने में कामयाब होता है। यूया सोचता है कि उन्हें साथ मिलकर काम करना होगा, इसलिए वो नाइट को उसके लिए ओपनिंग क्रिएट करने को कहता है। नाइट अपनी स्पीड से डियर के इर्द गिर्द कूदता है, लेकिन डियर एरिया में काउंटलेस एक्सप्लोजन्स क्रिएट करके मैजिक से जवाब देता है। नाइट एक हिट लैंड करने में कामयाब होता है और यूया उसे खत्म करने का मौका लेता है। वो आइटम ड्रॉप्स चेक करता है और एक बॉक्स उसकी नज़र खींचता है। जब वो उसे एग्जामिन करता है तो वो एक पोर्टेबल बाथ सेट निकलता है जो ऑटोमेटिकली साफ रहता है और प्राइवेसी फीचर भी है, ताकि लोग अंदर न देख सकें। वो ऐसी चीज़ ढूंढकर अमेज हो जाता है और उसे ट्राई करने का फैसला करता है। वो देखता है कि कई सेटिंग्स हैं जिनसे चूज कर सकता है। फॉरेस्ट के बीच में यूज करना बहुत खतरनाक है, इसलिए वो रात के लिए अपने घर वापस जाने का फैसला करता है और नाइट के साथ रिलैक्सिंग बाथ लेता है। अगले दिन वो एक नीडल रोलर से लेते हैं जिसकी एक्सेप्शनल स्पीड है। वो पहले स्ट्रगल करता है, लेकिन उसकी मूवमेंट्स प्रेडिक्ट करके उसके अटैक को डॉज करने में कामयाब होता है, जिससे वो दीवार में फंस जाता है और वो उसे खत्म कर देता है। वो आखिरकार लेवल 240 पर पहुंच जाता है और नाइट भी लेवल 510 पर पहुंच। यार तभी वो दीवार क्रैक हो जाती है जहां मॉन्स्टर ने टक्कर मारी थी और एक केव रिवील होती है। दोनों सोचते हैं चलो देखते हैं क्या है अंदर। यूया स्कैन करता है एनिमीज के लिए, कोई मॉन्स्टर नहीं मिला। केव सडनली लाइट अप हो जाती है। जब वो एक बड़े रूम में पहुंचते हैं, वहां यूया को एक बॉडी दिखती है। बंदा घबरा गया, लेकिन नाइट ने फ्लोर पर एक बुक देखी। यूया ने उठाकर चेक किया, ये थी बुक ऑफ द सेज। बुक पढ़कर यूया को पता चलता है कि वो सेज बहुत ओपी था, हर स्किल मास्टर की थी, इतना पावरफुल था कि गॉड्स ने उसे ज्वाइन करने के लिए बोला, लेकिन उस लेजेंड ने मना कर दिया। गॉड्स को भी नो थैंक्स बोल दिया, किसी की नहीं सुनी। फिर बुक खुद बोलने लगती है, यूया को वार्निंग देती है कि जैसे जैसे वो स्ट्रॉन्गर होगा, लोग उससे डरने लगेंगे। यूया टेंशन में आ गया, तो फिर करूं क्या? तभी सेज की आवाज आती है, ऐसे लोग ढूंढ जिन पर ट्रस्ट कर सको। सेज पूछता है कुछ जानना है? यूया बोला मैजिक सिखाओ। सेज ने बुक में अपना सारा मैजिक नॉलेज भर दिया, लेकिन फिर बोला भाई तू दूसरी दुनिया से आया है, तेरे बॉडी में मैजिकल सर्किट्स हैं ही नहीं। लेकिन सेज ने अपने खुद के मैजिकल सर्किट्स यूया को दे दिए और बोला खुश रह, अच्छी जिंदगी जी। यार सेज बड़ा दिल वाला था। यूया घर आता है और बुक से मैजिक सीखना शुरू करता है। पहले वो अपने आसपास की मैजिकल एनर्जी फील करता है और मैजिक एनर्जी मैनिपुलेशन स्किल सीखता है। फॉर्मूला सिंपल था, हाथ में एनर्जी इकट्ठी करो, जो मैजिक यूज करनी है वो इमेजिन करो, डन। हमारा भाई बाहर जाकर ट्राई करता है, एक वाटर बॉल इमेजिन करता है। नाइट भी साथ में सीख रहा है, भाई का पेट भी कम नहीं है। यूया ने वो बॉल एक पेड़ पर शूट की और पेड़ सीधा उड़ गया, रिडिक्युलसली स्ट्रॉन्ग। खुद भी हैरान हो गया। इधर रॉयल कैपिटल में एलन राजा को रिपोर्ट दे रहा था। यूया के बारे में बताया, लेकिन जैसे ही कहा कि प्रिंसेस ने यूया को प्रपोज किया, राजा का दिमाग घूम गया। सोचने लगा यूया ने उसकी बेटी को सेड्यूस किया, भाई बेकार में बदनाम हो गया। उधर स्कूल में यूया डे ड्रीम कर रहा था और सेज की बुक की वार्निंग याद आ रही थी। मैजिक की टेक्निक्स बहुत रेयर हैं, दूसरी दुनिया में भी। टीचर ने अनाउंस किया कि अगले हफ्ते कैंपिंग ट्रिप है और ग्रुप्स ऑफ 4 बनाए। यूया का ग्रुप बना, काई, आकिरा और एक लड़की रिंग के साथ। हो गया, लेकिन
उसके इक्विपमेंट नहीं है। कै बोला चल मॉल चलते हैं। मॉल में शिंगो को सरप्राइज हुआ कावोरी को साथ देखकर। रियो भी हैरान था कि यूया कावोरी के साथ कैसे है, क्योंकि वो डायरेक्टर की बेटी है और लोग उससे दूर भागते हैं। लेकिन कावोरी बोली मुझे नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ट्रीट करो। आकिरा नहीं आ पाया। सबने मिलकर यूया को एक बैकपैक चूज करने में हेल्प की। फिर सब एक आर्केड में घुस गए। शिंगो को एक ग्रैंड गेम में अपना फेवरेट कैरेक्टर दिखा, लेकिन बोला वो बहुत बैड है इस गेम में। यूया ने ट्राई किया, डिटेक्ट वीकनेस स्किल यूज की, वीक स्पॉट फाइंड किया और पहली ही ट्राई में फिगर जीत लिया। काई ने कहा उसके लिए एक कैट जीतो। यूया ने फिर स्किल यूज की और आसानी से जीत लिया। हमारा भाई सबके लिए प्राइजेस जीतता रहा। कावोरी ने कहा उसकी लाइफ में पहली बार आर्केड आई थी और गिफ्ट के लिए थैंक्स बोला। फिर लड़कियां शॉपिंग के लिए गईं, लड़के कैफे में बैठ गए। यूया सोचने लगा पहली बार ऐसे दोस्तों के साथ टाइम मिला, बहुत फन था। तभी अलार्म बज गया, फायर लग गई, इवैक्यूएट करो। यूया को लड़कियों की चिंता हुई, ये सिया हुई। उन्हें लगा फायर उनके पास ज्यादा होगी। स्टेयरकेस पर पूछा किसी ने गर्ल्स देखी? तभी काई का कॉल आया, वो अभी भी ऊपर फंसी है। यूया सीधे ऊपर भाग गया, फायर के सोर्स पर पहुंचा। स्प्रिंकलर्स काम नहीं कर रहे थे। यूया ने सोचा अब मैजिक यूज करना पड़ेगा। उसने अपनी बॉडी पर वाटर की लेयर चढ़ाई और सीधे फ्लेम्स में घुस गया जैसे कोई एक्शन हीरो हो। लड़कियां स्मोक से इनकॉन्शियस पड़ी थीं। यूया ने डिटेक्शन स्किल से स्कैन किया, बाकी सब निकल चुके थे, सिर्फ ये 3 बचे थे। उसने मैजिक से गर्ल्स को कवर किया, लेकिन फायर और बढ़ गई। रियो और शिंदो बाहर खड़े ऑफिसर्स को बोल रहे थे कि फ्रेंड्स अंदर हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। यूया रास्ता ढूंढ रहा था, तभी रूफ कोलैप्स हो गई। टोड करते वक्त कावोरी का वो गिफ्ट गिर गया जो यूया ने उसे दिया था। डेड एंड आ गया। यूया ने सोचा रास्ता नहीं है तो खुद बना लेते हैं। मैजिक से बिल्डिंग की वॉल तोड़ दी और खुद का एग्जिट बना लिया। बिल्डिंग हिल गई, लेकिन यूया तीनों गर्ल्स को लेकर बाहर निकल गया। गर्ल्स का ट्रीटमेंट हुआ। फायर फाइटर्स ने यूया को डांटा, इतना रेकलेस क्यों था? कावोरी का फादर आया और यूया को थैंक्स दिया अपनी बेटी को फिर से बचाने के लिए। यूया ने वो ऑनर पिन वापस किया जो उसे मिला था। कावोरी ने अपने फादर को हक किया। यूया ने सोचा काश मेरे पास भी कोई ऐसा होता, लेकिन घर जाते ही नाइट उसके पास दौड़ा आया और यूया समझ गया यही है मेरी फैमिली। यूया मैजिक के बारे में और सोचने लगा। याद आया मैजिक तो बस इमेजिनेशन का मटेरियलाइजेशन है। उसने ट्रैवल का सोचा, फोकस किया कि कहाँ जाना है और एक पोर्टल खुल गया जो उसे डार्क फॉरेस्ट में ले गया। एक्साइटेड हो गया, लेकिन लिमिटेशन भी पता चली, सिर्फ उन जगहों पर जा सकता है जहाँ पहले जा चुका हो। फिर भी उसने सोचा कम से कम स्कूल ट्रिप पर भी नाइट को खाना खिलाने घर आ सकता हूँ। स्कूल ट्रिप के दौरान एक्सप्लोर करते हुए दोनों को एक केव मिली जिसमें गॉब्लिन्स थे। यूया ने लेजेंडरी स्वॉर्ड से उन्हें हैंडल किया, कोई मुकाबला ही नहीं था। रेयर आइटम्स मिले, सब स्टोरेज में रख लिए। यूया खुश हुआ, नाइट के साथ टीम वर्क इम्प्रूव हो रही है। केव से निकलकर यूया बोला आज के लिए बस। नाइट सैड हो गया और सडनली कहीं भाग गया। यूया पीछे गया। नाइट ने कुछ डिटेक्ट किया था तो यूया ने इनविजिबिलिटी स्किल ऑन की और केयरफुली आगे बढ़ा। एक इंजर्ड लड़की थी जिसके सामने कई गॉब्लिन्स थे। यूया बचाना चाहता था, लेकिन नाइट ने रोका। तभी एलीट गॉब्लिन ने अटैक किया, एक पेड़ तोड़ दिया, लेकिन कुछ थ्रेड्स आ गए बीच में। लड़की ने काउंटर अटैक किया और गॉब्लिन का आर्म काट दिया। यूया इन थ्रेड्स के बारे में सोचने लगा। तभी बाकी गॉब्लिन्स उस लड़की पर कूदे। उसने थ्रेड से ब्लॉक किया, लेकिन एलीट गॉब्लिन का हिट लगा और वो इनकॉन्शियस हो गई। यूया निकल आया, नाइट के साथ मिलकर गॉब्लिन्स को हैंडल किया, लेकिन अचानक और भी बहुत सारे गॉब्लिन्स आ गए। यूया ने डिवाइन विप यूज किया। एक ही अटैक में सारे गॉब्लिन्स बाइंड होकर क्रश हो गए। यूया खुद बोला यार ये तो बहुत ओवर पावर्ड है, मल्टीपल टारगेट्स हिट करो, मिस होता ही नहीं। फाइट के बाद यूया सोचने लगा लड़की का क्या करे। घर ले जाने का सोचा, लेकिन नाइट ने क्लियरली मना कर दिया, छोड़ना भी नहीं चाहता था। तभी लड़की खुद उठ गई, हैरान हुई कि कोई उसे उठाए हुए है और नीचे गिर गई। यूया ने उसे हीलिंग जूस दिया, सारी इंजरीज इंस्टेंटली ठीक हो गईं। लड़की हैरान, ये क्या था? उसने पूछा यूया कौन है? यूया ने इंट्रोड्यूस कराया खुद को और नाइट को, लेकिन नाइट उस लड़की के प्रति होस्टाइल था। यूया समझ नहीं पाया क्यों। लड़की का नाम था लूना। उसने बताया वो फॉरेस्ट में ट्रेनिंग कर रही थी, लेकिन एलीट गॉब्लिन से अचानक सामना हो गया। पूछा उनका क्या हुआ? यूया
ने बताया, मैंने डील कर लिया। लूना ने पूछा, यूया यहाँ क्या कर रहा है? यूया ने बोला, मैं भी ट्रेनिंग कर रहा था। लूना को यह सुनकर थोड़ा सरप्राइज हुआ क्योंकि यूया ने ही उसे बचाया था। लूना ने अपोलाइज किया, माफ करना, मैं स्वेटी और गंदी हूँ। यूया ने कहा, कोई बात नहीं। लूना ने पूछा, आसपास कोई रिवर है? यूया ने सीधे अपना बाथ निकाल दिया। लूना हैरान, ये तो बहुत रेयर आइटम है। यूया बोला, क्रिस्टल डियर से मिला। लूना इम्प्रेस्ड, वो मॉन्स्टर डिफीट किया। यूया के लिए तो ये नॉर्मल था। डार्क फॉरेस्ट की बात थी। लूना ने एक्चुअली बताया वो किसी क्लाइंट की रिक्वेस्ट पर वहाँ थी। हालांकि यूया ने ध्यान नहीं दिया। लूना ने यूया से साथ ट्रेनिंग करने की रिक्वेस्ट की। हम दोनों यहाँ ट्रेन कर रहे हैं तो साथ करते हैं। यूया को लगा बेचारी अकेले ट्रेन करेगी तो हाँ कर दी। फिर दोनों साथ ट्रेन करने लगे। यूया उसे हेल्प करता, लूना उसे भी सिखाती। दोनों स्ट्रॉन्गर होते गए। लूना ने एक एलीट गॉब्लिन को थ्रेड से डिफीट किया। यूया ने कॉम्प्लीमेंट किया। लूना बोली, अभी और स्ट्रॉन्ग होना है, एक मिशन कंप्लीट करनी है। ट्रेनिंग के आखिरी दिन यूया ने कहा उसे जाना होगा, स्कूल ट्रिप है। लूना को यह कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, लेकिन यूया ने बस सॉरी बोला। लूना ने थैंक किया सब हेल्प के लिए। उस रात यूया बाथ में रिलैक्स कर रहा था, तभी लूना सडनली आ गई। साथ शेयर करना था उसे। यूया एम्बैरेस्ड हो गया। लूना ने उसे पकड़ा और कहा, तुम्हारे साथ जो टाइम बिताया वो बहुत प्रेशियस था, हमेशा याद रखूंगी। फिर बोली, बैक वॉश करूं? और तभी उसका टॉवल गिर गया। हमारा भाई कंप्लीट मेल्टडाउन में चला गया। स्कूल ट्रिप शुरू हुई और यूया दोस्तों के साथ कार्ड्स खेल रहा था। काय को लगा यूया थका हुआ है। यूया ने माना, हाँ रात को नींद नहीं आई। कार्ड्स में यूया लगातार जीतता रहा, 5 बार इन अ रो। सब हैरान। यूया बोला, यार ये तो लक का गेम है। फिर खुद सोचने लगा, मैंने लक स्टैट में बहुत पॉइंट्स लगाए थे, इसीलिए जीत रहा हूँ। ओह, लूना वाला इंसिडेंट भी शायद इसी लक की वजह से हुआ। सोच के ही शर्मा गया। डेस्टिनेशन पर पहुंचे। टीचर ने एक्सप्लेन किया, 2 दिन कैंपिंग, खाना खुद जुगाड़ो। रिवर में फिश है, खाने योग्य प्लांट्स भी हैं। किसी ने पूछा, प्लांट्स पॉइजनस तो नहीं? टीचर सावादा ने कहा, स्कूल डॉक्टर स्टैंड बाय पर है, लेकिन स्टूडेंट्स डरते हैं उससे क्योंकि उसके ऑफिस से हमेशा चीखें आती हैं। क्लासिक। आकिरा बोला, एक दिन बिना खाने के रह सकते हैं। बाकी तीनों ने इग्नोर किया, ये बेवकूफ है। रिन ने प्लान बनाया, यूया और काय फिशिंग करें, वो और आकिरा प्लांट्स ढूंढे। रिवर पर पहुंचे तो सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहां थे। रियो ने बोला, सारी अच्छी जगह ले ली हैं। काय ने कहा, कुछ और ट्राई करें, लेकिन यूया ने डिटेक्शन स्किल यूज की। रेक और स्पॉट फाइंड कर लिया जहां बहुत फिश थे। काय को लगा वाटर बहुत शैलो है, फिशिंग पोल काम नहीं करेगी। यूया का अलग प्लान था, वो खुद पानी में उतर गया। सोचा, डार्क फॉरेस्ट के मॉन्स्टर्स के मुकाबले ये फिश कुछ नहीं। लूना ने जो मॉन्स्टर बिहेवियर प्रिडिक्ट करना सिखाया था उसे यूज किया और हाथ से ही फिश पकड़ ली। काय हैरान। यूया पकड़ता रहा। बाकी स्टूडेंट्स देख रहे थे। ये पागल है क्या? काय बोली, बहुत ज्यादा हो गई यार। यूया ने माना, हाँ थोड़ा कैरीड अवे हो गया, और मन में लूना को थैंक किया उसकी एडवाइस के लिए। इधर टाउन के डार्क हिस्से में एक शॉप है जो पपेट्स से भरी हुई है। लूना अपने थ्रेड्स यूज करती है और सारे पपेट्स के हेड्स काट देती है, एक एक करके। वो खुद नोट करती है कि उसकी पावर इंप्रूव हुई है। फिर वो यूया के बारे में सोचने लगती है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, लूना एक्चुअली एक असासिन है जो बचपन से किलिंग करती आ रही है। लेकिन यूया उसे बाकी सबसे अलग लगा। वो सोचती है, काश पहले मिली होती, शायद जिंदगी अलग होती। लेकिन साथ ही वो खुद को याद दिलाती है, भूलना होगा उसे, मैं हूँ द हेड हंटर। और वो अपने नेक्स्ट टारगेट की प्रिपरेशन करने लगती है। उधर यूया और काई वापस रिन के पास पहुँचते हैं, अपना सारा होल लेकर। रिन यह सुनकर हैरान रह गई कि यूया ने सारी फिश हाथों से पकड़ी। तभी आकिरा जमीन पर पड़ा दिखा। बेचारा, उसने रोते हुए बताया कि रिन ने उसे मशरूम्स टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया कि पॉइजनस हैं या नहीं, और बियर्स को दूर ले जाने के लिए बेट की तरह यूज किया। यूया को चिंता हुई। उसने आकिरा के स्टैट्स चेक किए देखने के लिए कि कहीं पॉइजन तो नहीं हुआ। थैंकफुली सब ओके था। बेचारा आकिरा, इतना सैक्रिफाइस, कोई रिकॉग्निशन नहीं। रिन और आकिरा ने सारे प्लांट्स दिखाए जो उन्होंने इकट्ठे किए थे। यूया ने अपनी स्किल यूज करके पॉइजनस मशरूम्स अलग कर दिए। फिर सब टीचर के पास गए अपना कलेक्शन दिखाने। दूसरे स्टूडेंट्स का खाना भी चेक हो रहा था। तभी कावोरी मिली और पूछा, यूया का ग्रुप कैसा कर रहा है?
दोनों बातें करने लगे जब तक कावोरी को उसकी टीम ने बुलाया। आकिरा हैरान था दोनों की क्लोजनेस देखकर। यार यूया जैसा बनना है मुझे। टीम का हेड टीचर सावादा को दिखाया। सावादा ने कॉम्प्लीमेंट किया। ये पहली टीम थी जो इतना सेफ खाना लाई। सावादा खुश हो गई अपने बोनस के बारे में सोचकर, लेकिन उसने बताया कुकिंग पर भी ग्रेड मिलेगा। पूछा कौन कुक करेगा? सबने एक साथ यूया की तरफ फिंगर पॉइंट किया। सावादा ने यूया को एनकरेज किया। अच्छा बनाना, मेरा बोनस डिपेंड करता है तुम पर। यूया मन में बोला, ये टीचर इतनी ऑब्वियस क्यों है? यूया ने खाना बनाना शुरू किया। दूसरी दुनिया में अकेले रहने और कुकिंग करने का एक्सपीरियंस काम आया। उसने एक इम्प्रेसिव मील तैयार की। सब खाने बैठे। यूया नर्वसली रिएक्शंस का वेट करने लगा। तभी सावादा आ गई। थोड़ी ड्रिंकिंग हो चुकी थी उसकी। उसने खाना देखा, ट्राई किया और दंग रह गई। बोली स्कूल में फर्स्ट रेट शेफ्स हैं, लेकिन ये उनसे भी बेटर है। ये कैसे पॉसिबल है? यूया ने सोचा, मैं तो बस खुद के लिए बनाता था, लेकिन लोगों को एंजॉय करते देख खुश हुआ। खाने के बाद सावादा ने पूछा, यूया मुझसे शादी करोगे? सबके होश उड़ गए। उसने एक्सप्लेन किया, रिसर्च में इतनी बिजी रही कि कुकिंग क्लीनिंग कभी नहीं सीखी, रिलेशनशिप भी कभी नहीं हुई, और यूया का खाना खाकर उसे लगा यही द वन है। सबने मना किया। काई ने तो बोल दिया यूया तो काम का नहीं है। यूया को लगा वो एक फेलियर है बतौर इंसान, लेकिन सावादा ने कहा मैं वेट करूंगी। यूया नर्वस हो गया। मैम ये एप्रोप्रिएट नहीं है, आप मेरी टीचर हैं। सावादा खुश हो गई है सुनकर और उसे अपने चेस्ट से स्मॉदर करने लगी। काई उसे खींच रही थी। आकिरा सोच रहा था यह दुनिया का सबसे लकी आदमी है। रात को यूएस सीक्रेटली टेलीपोर्ट करके घर गया नाइट को चेक करने। स्टोरेज से खाना निकाला और नाइट को डिनर सर्व किया। नाइट को खाते देखकर यूया सोचने लगा, मुझे अच्छा लगता है जब लोग मेरा खाना खाकर खुश होते हैं। फिर टेलीपोर्ट करके कैंप वापस आ गया जहां सब शॉवर ले रहे थे। सब उसे घूरने लगे। आकिरा ने पॉइंट आउट किया, यार तेरी बॉडी एकदम रिडिकुलस है, हैंडसम भी है, रिप्ड भी है। बेचारा आकिरा कॉम्प्लेक्स में आ गया। उधर गर्ल्स बाथरूम में रिन काय को टीज कर रही थी। सारे बॉयज तुझ पर मरते हैं। कावोरी भी वहां थी। सवादा वाली मैरिज बात सुनकर कावोरी सरप्राइज्ड हो गई। लड़कियां बोली सवादा का एक एडवांटेज तो है। काय इंस्पायर्ड हो गई यूया पर मूव करने के लिए। कावोरी ने जल्दी से डिनाई किया कि उसे यूया में इंटरेस्ट है, लेकिन रिन बोली बहुत ऑब्वियस है यार। कावोरी ने फिर सोचा यूया को किस टाइप की लड़कियां पसंद है। अगली सुबह कुछ स्टूडेंट्स का सामान बिखरा मिला। किसी थीफ का काम लगा। आकिरा का फेस सस्पिशियस था। यूया ने चेक किया, इनका सब सामान सेफ था। ग्रुप ब्रेकफास्ट ढूंढने निकला, लेकिन आकिरा एक पेड़ पर स्क्रैच मार्क्स देखकर डर गया। यूया को याद आया आकिरा तो बियर्स को ल्योर करने के लिए यूज हुआ था, और तभी समझ गया क्या होने वाला है। बियर अचानक लड़कियों के सामने आ गया। सब भाग खड़ी हुई। बियर पीछे पड़ गया। सब स्टूडेंट्स पैनिक में। सावादा ने सबको कवर लेने का सिग्नल दिया। बियर टेबल तोड़ता हुआ आया। सब भाग रहे थे। तभी सावादा गिर गई और बियर उस पर झपटने वाला था। यूया बीच में आ गया। उसने बियर से रेसल किया, जमीन पर पटका और नॉक आउट कर दिया। बियर नॉक आउट। यूया स्टैंडिंग। हीरो मोमेंट। सावादा ने कहा, नॉर्मली मैं लेक्चर देती बियर से लड़ने पर, लेकिन तूने जान बचाई तो माफ। और फिर एक बार फिर मैरिज प्रपोजल कर दिया। यूया ने पोलिटली डिक्लाइन किया। बेचारा बियर का क्या होगा? कावोरी ने एक्सप्लेन किया, उसे गार्ड बियर बना लेंगे, अगर फिर अटैक किया तो खा लेंगे। बियर ने सुना और शांत हो गया। क्लियरली समझ आ गया। कैंपिंग ट्रिप एंड हुई। घर वापस आकर यूया को याद आया दूसरी दुनिया में किंग से मिलने का शेड्यूल है। लेक्सी के साथ जाते हुए उसे रास्ते में फॉरेस्ट में डीमंस मिले। उसने सोचा अगर लेक्सिया की ग्रुप से ये टकराए तो प्रॉब्लम होगी। यूया ने डिसाइड किया इन्हें पहले ही निपटा देते हैं। नाइट ने एक को स्लैश किया। यूया ने स्पीयर फेंकी, लेकिन डीमन ने कैच कर लिया। यूया ने स्विच किया हैमर पर और डीमन कंप्लीटली स्क्विश हो गया। आसपास का एरिया क्लियर हो गया। यूया एक बार फिर सेज के वेपन से इम्प्रेस्ड हो गया। डीमन से एक इंटरेस्टिंग हेलमेट ड्रॉप हुआ। यूया ने पहन लिया। स्टाइल चेक। तभी एक स्ट्रेंज रैबिट उसे देख रहा था और सोच रहा था यही वो है। तभी लेक्सिया की पार्टी आ गई। ओवन घबराया हुआ था यूया को
देखकर यूया समझ गया हेलमेट की वजह से है। क्विकली उतार दिया। सब खुश मिले। पूछा किंग से मिलने के लिए तैयार हो? तभी नाइट अचानक लेक्सिया पर कूदा और एक पेड़ गिरने लगा। यूया ने उसे स्लैश करके 2 टुकड़े कर दिया। यूया ने देखा थ्रेड्स, लूना वाले थ्रेड्स। यूया समझ गया नाइट प्रिंसेस को बचा रहा था। ओवन कंफ्यूज्ड था। उधर लूना खुद को कोस रही थी। मिशन फेल हो गया। भागने की कोशिश की लेकिन यूया ने अटैक किया और लूना नॉकआउट हो गई। यूया हैरान, ये तो सच में लूना है। लेक्सिया लाई और पूछा ये कौन है? यूया ने बताया इसी ने अटैक किया था और उसे रियलाइज हुआ नाइट को पहले से पता था, इसीलिए वो पहले से होस्टाइल था लूना के प्रति। गुड बॉय नाइट। यूया ने रिक्वेस्ट किया लूना को हील करने की और घर लेकर जाने की। जानना था क्या हुआ। बिलीव नहीं करना चाहता था वो बैड पर्सन है। लेक्सिया ने हाँ कर दी। एलन दौड़ता आया लेक्सिया को रोकने। प्रिंसेस कहाँ जा रही हो? लेकिन लेक्सिया बोली वो यूया के घर जाएगी। ओवेन बेचारा पीछे छूट गया। यूया ने टेलीपोर्टेशन यूज की तेजी से घर पहुंचने के लिए। लेक्सिया टेलीपोर्टेशन देखकर शॉक्ड घर पर लूना के उठने का वेट करने लगे। यूया ने बताया कैसे फॉरेस्ट में लूना से मिला था, साथ ट्रेन किया। लेकिन लेक्सिया ज्यादा इंटरेस्टेड थी टेलीपोर्टेशन में। ये तुमने कैसे किया? यूया ने बताया बस ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैजिक यूज करने की सोची और हो गया। लेक्सिया की आंखें फटी रह गईं। उसने बताया टेलीपोर्टेशन मैजिक तो फेरी टेल मानी जाती है, आज तक कंफर्मेड नहीं था कि कोई इसे यूज कर सकता है। फिर उसने सीरियस होकर वार्न किया अगर किसी को पता चला तो वॉर भी हो सकती है। प्रॉमिस करो बिना सोचे किसी के सामने यूज नहीं करोगे। तभी लेक्सिया ने लूना को डायरेक्टली कॉल किया। क्या थी कब तक सोने का नाटक करती रहोगी? लूना उठ गई बस्टेड। लेक्सिया ने नोट किया यूया को भी पता था वो फेक स्लीप कर रही है, लेकिन वो नाइस था इसलिए चुप रहा। लेक्सिया ने लूना की स्टोरी पूछी। लूना बोली कोई फायदा नहीं, मार दो मुझे। यूया ने भी स्टोरी पूछी। लूना ने बताया वो ऑर्फन थी, सिर्फ सरवाइव करने के लिए जो मिला वो करती थी। एक आदमी ने उसे शेल्टर दिया, पढ़ना लिखना सिखाया और असैसिनेशन के तरीके भी, और इवेंचुअली वो डार्क गिल्ड में शामिल हो गई। यूया डार्क गिल्ड के बारे में क्यूरियस था तो लेक्सिया ने एक्सप्लेन किया ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर तरह के क्राइम्स ऑर्केस्ट्रेट करती है। लूना ने आगे बताया कि उसने काउंटलेस असैसिनेशंस कंप्लीट की हैं और वो द हेड हंटर के नाम से जानी जाती है। लेक्सिया ये नाम सुनकर शॉक्ड हो गई। नाम तो सुना था उसने। यूया को याद आया नाइट तो पहले से हॉस्टाइल था लूना के प्रति। उसे समझ आ गया नाइट को पहले से पता था। गुड बॉय नाइट सबसे पहले सेंस किया। लूना ने बताया उसका असाइनमेंट था लेक्सिया को असैसिनेट करना, लेकिन अब मिशन फेल हो गया तो उसकी डेथ गारंटीड है। या तो एग्जीक्यूट होगी या डार्क गिल्ड खुद उसे फेलियर की सजा देगी। यूया को चिंता हुई। लूना ने पूछा तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है, हम तो थोड़े टाइम के लिए मिले थे। यूया बोला वो टाइम शॉर्ट था लेकिन था बहुत मीनिंगफुल। तू मेरी फ्रेंड है। लूना बोली अब बहुत देर हो चुकी है। तभी लेक्सिया ने बीच में इंटरप्ट किया। मेरे लिए काम कर, बॉडीगार्ड बन जा। लूना हैरान ये क्या बोल रही है? लेक्सिया ने एक्सप्लेन किया सिर्फ वो और यूया जानते हैं असैसिनेशन अटेम्प्ट के बारे में, सीक्रेट रख सकते हैं। प्रिंसेस की गार्ड बनेगी तो डार्क गिल्ड भी आसानी से नहीं पहुंच पाएगी। लूना ने कहा तू पागल है, मैं क्रिमिनल हूँ, मेरे हाथ खून से रंगे हैं। लेक्सिया ने लूना के हाथ देखे और बोली इतने सॉफ्ट हाथ हैं, ये कैसे? लूना बोली यूया के बात की वजह से। लेक्सिया क्या वो बात मुझे भी चाहिए? लूना फिर भी मना करती रही तो लेक्सिया ने सीधे बोल दिया तू हारी, मैं जीती, अब मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे। लूना के पास कोई चॉइस नहीं था, जॉब एक्सेप्ट करनी पड़ी। मन में बोली ये तो टायरेंट है। उधर एलन और उसके सोल्जर्स गॉब्लिन से भाग रहे थे। मैन थक गए थे, रिट्रीट करना पड़ा। लेक्सिया की प्रोटेक्शन अब ऑफिशियली यूया के जिम्मे। लूना अभी भी सोच रही थी ये सब कैसे हो गया। तभी लेक्सिया का पहला ऑर्डर आया यूया के बाथ के बारे में और बताओ। लूना ने एक्सप्लेन किया रेयर बाथ आइटम है जो कहीं भी बाथ बना सकता है, फिटीग रिकवर होती है और ब्यूटी पर भी पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। लेक्सिया ने सुनते ही डिमांड किया मुझे भी यूज करना है। उसने लूना को भी बाथ में इनवाइट किया और यूया को भी बुलाया। यूया ने नर्वसली डिक्लाइन किया। लेक्सिया ने उसे शेम किया। गर्ल्स ने बाथ एंजॉय किया। फिर लेक्सिया ने पूछा लूना क्या तुझे यूया पसंद है? लूना हाँ बस फ्रेंड्स है। लेक्सिया मुझे दिख रहा है। लूना तू इमेजिन कर रही है। लेक्सिया ने अनाउंस किया मैं यूया से शादी करूंगी। लूना ने तुरंत ऑब्जेक्ट किया। लेक्सिया ने पॉइंट आउट किया अगर सिर्फ फ्रेंड्स हैं तो प्रॉब्लम क्या है? लूना कंफ्यूज्ड हो गई। अब
अपनी फीलिंग्स को लेकर लेक्सिया ने डिक्लेयर किया, तू यूया से प्यार करती है, इसीलिए हम दोनों में कंपटीशन होगी। जो यूया से शादी करेगी वो विनर। लूना ने यूया को किसी और के पास जाते देखा मेंटली और तुरंत एक्सेप्ट किया। ठीक है, मुझे यूया चाहिए, लेक्सिया ने डिक्लेयर किया। आज से तू मेरी गार्ड भी है और राइवल भी। बात के बाद यूया ने डिनर बनाने की सोची। लेक्सिया ने ऑफर किया, मैं कुक करती हूँ। एक पोटैटो काटने की कोशिश की, नाइफ गिरा दी, ऑलमोस्ट एक्सीडेंट हो गया। यूया ने खुद कुकिंग संभाल ली। खाना डिलीशियस था। लेक्सिया ने कॉम्प्लीमेंट किया। लूना जेलस हो गई। यूया, मुझे खिलाओ, मेरी वॉन्ट्स की वजह से हाथ ठीक से नहीं चलते। यूया को लगा उसने बहुत जोर से मारा था उसे, इसलिए एग्री कर लिया। लूना खाते हुए लेक्सिया को स्मर्क करने लगी। लेक्सिया भी जेलस, मुझे भी खिलाओ। यूया बोला, तू इंजर्ड नहीं है। लेक्सिया ने प्रिंसेस अथॉरिटी यूज की। यह मेरा ऑर्डर है। यूया बेचारा क्या करता, कंप्लाई करना पड़ा। दोनों गर्ल्स खुश। यूया एग्जॉस्टेड। रात को गर्ल्स साथ सो गई। यूया थका हुआ था लेकिन सोचा अच्छा टाइम था। अगले दिन ओवेन और उसके मेन से मिले। यूया ने ओवेन को पीछे छोड़ने के लिए अपोलोजाइज किया। ओवेन ने लेक्सिया को बचाने के लिए थैंक्स दिया और लूना के बारे में पूछा। लेक्सिया ने डायरेक्टली बोल दिया, ये असासिन थी जो मुझे मारने आई थी, अब मेरी गार्ड है। सब शॉक में। लूना हैरान, इसने इतनी जल्दी सीक्रेट बता दिया। ओवेन ने तुरंत लूना को सराउंड करवाया। लेक्सिया ने स्टैंड डाउन बोला। ओवेन ने रिफ्यूज किया, ट्रस्ट नहीं किया जा सकता इसे। लेक्सिया ने लॉजिक दिया, हम साथ सोए, अगर मारना होता तो कब का मार देती। ओवेन फाइनली मान गया, नजर रखेंगे इस पर। तभी यूया ने बताया वो अब नहीं जा सकता, एक्स्ट्रा डे घर पर रहने की वजह से स्कूल मिस हो जाएगा। ओवन ने कहा, जब टाइम मिले आना, विलेज तक रोड फॉलो करो, वहाँ से डायरेक्शंस मिल जाएंगे। लेक्सिया ने बाय किया, जल्दी आना। तभी लूना वापस दौड़ी, यूया को किस किया और थैंक्स दिया सब कुछ के लिए। लेक्सिया डेवास्टेटेड, वापस जाओ, मुझे भी किस करना है। ओवन ने सुना नहीं सुना और आगे बढ़ता रहा। यूया किस के बारे में सोचता रहा, क्या उसे मैं पसंद हूँ। रिलैक्सिंग बात लेने बैठा, तभी नोटिस किया एक स्ट्रेंज क्रिएचर घुस आया है। नोटिफिकेशन आई, यू हैव टेम्प्ड इट। क्रिएचर कंफ्यूज था लेकिन एक्सेप्टेबल लगा उसे ये सिचुएशन। यूया ने स्टैट्स चेक किए, अप्रेजल स्किल लेवल अप हो गई थी, अब स्किल्स भी दिख रही थी। क्रिएटर के पास एक स्किल थी, होली ग्राउंड। यूया ने यूज करवाया, लाइट का एक फील्ड बन गया जिसने बफ दिया। यूया इम्प्रेस्ड, उसने क्रिएटर का नाम रखा अकात्सुकी। नाइट ने याद दिलाया स्कूल का टाइम हो रहा है। यूया भागा। क्लास में सावादा ने अनाउंस किया, बॉल गेम कंपटीशन है जो उसके बोनस को अफेक्ट करेगा। पहला इवेंट था सॉकर। यूया गोलकीपर बना क्योंकि उसे रूल्स नहीं पता थे। गेम में रियो अकेला अपोजिंग टीम को हैंडल कर रहा था, स्कोर भी किया। काय इम्प्रेस थी। रिन ने कहा, एक सीक्रेट वेपन और है। उसने काय को कहा, जंप करती रह। काय ऊपर नीचे जंप करती रही। सारे बॉयज डिस्ट्रैक्टेड हो गए। अकीरा ने बॉल स्टील कर लिया, मोरल बूस्ट मिला, लेकिन रिन को रियलाइज हुआ उसका प्लान उल्टा पड़ गया। अकीरा सबको बीट करता हुआ शूट किया। यूया ने इंस्टेंटली रोक दिया। सब शॉक्ड। यूया ने पूछा, बॉल का क्या करूं? रियो बोला, जितना जोर से हो फेंको। यूया ने फेंका, सीधे दूसरे गोल में चला गया। यूया ने पूछा, गोल हुआ क्या? स्कूल के बाद एक मॉडलिंग एजेंसी का चीफ यूया के पास आया, ज्वाइन करने की इनविटेशन दी। यूया ने क्विकली डिक्लाइन किया। चीफ शॉक्ड। यूया बोला, स्कूल में एंजॉय कर रहा हूँ। तभी मीज आ गई कन्विंस करने के लिए। फ्रेंड्स शॉक्ड, ये मॉडल को कैसे जानता है? यूया ने बताया, एक बार काम किया था साथ में। अपकमिंग मैगजीन का कवर दिखाया जिसमें दोनों थे। तभी एक स्पोर्ट्स कंपटीशन पोस्टर उड़कर पास आया। कावोरी उसके पीछे भागती आई। चीफ को आइडिया आया, स्कूल पर आर्टिकल लिखेंगे, इवेंट में यूया की फोटोज लेंगे। वो अप्रूवल लेने चली गई। दूसरी दुनिया में यूया ने एक स्केलेटन मॉन्स्टर डिफीट किया, लेकिन फील किया स्ट्रॉन्गर नहीं हो रहा और डीप फॉरेस्ट में गया। वहाँ हार्ड ब्लैक ट्रीज थे जिन्हें नॉर्मल अटैक्स स्क्रैच भी नहीं कर सकते थे। तभी अकात्सुकी बहुत बड़ा हो गया था। यूया हैरान, एक्चुअली अकात्सुकी पीछे था और यूया पर एक मिथ्रल बॉर ने अटैक किया। यूया ने हील करने की कोशिश की लेकिन बॉर ने फिर अटैक किया। ट्रबल में था। तभी बॉर अचानक उड़ गया। एक स्ट्रेंज रैबिट अपीयर्ड। उसने इंट्रोड्यूस किया, मैं उसागी हूँ। यूया शॉक्ड, ये बोल सकता है? बॉर उठा। उसागी ने इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया। आसपास के ट्रीज भी तोड़ दिए। यूया ने स्टैट्स चेक किए, इंसेनली स्ट्रॉन्ग था। बहुत सारे टाइटल्स थे। यूया ने थैंक्स दिया। यूसेगी ने किक दिखाने को कहा। यूया ने डेमोन्स्ट्रेट किया। यूसेगी को पोटेंशियल
देखा। उसने अपनी किक दिखाई, मल्टीपल ट्रीज में होल हो गया और यूया को ट्रेन करना शुरू किया। कुछ देर बाद यूया एक ट्री डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हुआ। उसकी के साथ स्पैरिंग शुरू हुई। यूया ने पूछा, ये ट्रेनिंग क्यों? उसकी ने रिवील किया, मुझे सक्सेसर चाहिए। मैं डिवाइन हूँ। जिसने एक फील्ड मास्टर किया हो उसे ये टाइटल मिलता है। मैं डिवाइन किकर हूँ। उसने बताया, डिवाइन्स का काम है वर्ल्ड को वाइल्ड से प्रोटेक्ट करना। वाइल्ड वो बीइंग्स हैं जो वर्ल्ड के नेगेटिव एस्पेक्ट्स के मैनिफेस्टेशंस हैं। यूया ने पूछा, क्या मेरे पास चॉइस है? उसागी बोला, रिफ्यूज कर सकते हो, लेकिन वाइल्ड से फाइट तो होगी ही। एलिस की जरूरत है। यूया डिवाइन बनना नहीं चाहता था, लेकिन नाइट एंड अकात्सुकी को प्रोटेक्ट करना था, इसीलिए ट्रेनिंग कंटिन्यू रखी। उसागी ने डील किया, मुझे मैजिक सिखाओ, तुम्हें किक्स सिखाता हूँ। यूया ने सोचा, ये तो एक्चुअली सेज का काम था, लेकिन डील पक्की कर ली। फिर किंग मिथ्रिल बोर ने यूया का पीछा किया। उसागी ने कहा, परफेक्ट रीमैच है। यूया स्ट्रगल किया, लेकिन किक्स और विप मिलाकर फाइनली डिफीट किया। एसएस रैंकेड आइटम्स ड्रॉप हुए। उसागी ने बताया, ट्रिपल एस और EX रैंकेड मॉन्स्टर्स भी हैं। वाइल्ड तो लेजेंडरी रैंक पर है। तभी यूया को इवॉल्विंग नोटिफिकेशन आई ग्लो आया। अपीयरेंस सेम रहा, लेकिन कई नई स्किल्स अनलॉक हो गई। अगले दिन टेबल टेनिस कंपटीशन था। चीफ ने कहा, अच्छा खेलो, मैगजीन के लिए फोटोज लेनी है। यूया का ओपोनेंट था नेशनल चैंपियन द स्नाइपर। उसने डेवास्टेटिंग सर्व किया जो यूया भी मिस कर गया, लेकिन बोर से कंपेयर किया तो ये कुछ नहीं था। अगला सर्व इजीली रिटर्न किया, टेबल में होल हो गया। यूया ने मैच फॉरफिट कर दिया। किसी को इंजर्ड नहीं करना था। फोटोग्राफर्स कंप्लेन करने लगे, बहुत फास्ट मूव करता है, फोटो नहीं आती। काई, एक टीम मेंबर के इंजर्ड होने की वजह से वॉलीबॉल के लिए यूया को खींच लाई। चीफ भी पीछे आ गई। मैच में बॉल फट गई। कोर्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। अपोजिंग टीम ने इंस्टेंटली गिव अप कर दिया। चीफ मिस हो गई। फिर फोटोग्राफर्स किसी और चीज में डिस्ट्रैक्टेड थे। काई ने यूया को कंफर्ट किया, विन इज अ विन। तभी स्क्रीन सुनाई दी, कावोरी दिखी। उसका टीममेट इंजर्ड होकर कैरिड अवे जा रहा था। उसने वॉर्न किया, उसकी सर्व से बचना। यूया उसकी जगह टेनिस मैच में गया। अपोनेंट्स बोले, तुम्हें भी मेडिकल अटेंशन लगेगी। मैच में कावोरी ने सर्व की, नैरली मिस हुई। यूया ने एनकरेज किया। कावोरी ने फिर सर्व की। इस बार रैकेट ही फेंक दी। यूया समझ गया, पहले वाला स्टूडेंट कावोरी की रैकेट से ही घायल हुआ था। यूया ने खुद सारे शॉट्स लेने शुरू कर दिए। पूरा गेम कैरी किया। कावोरी हेल्पफुल होने की कोशिश करती रही। रैकेट फिर फेंकी और ऑलमोस्ट गिर गई। यूया ने कैच किया। चीफ को फाइनली एक अच्छा शॉट मिल गया। दिन के अंत में कावोरी यूया के साथ घर जाते हुए थैंक्स देने लगी। यूया को खाना खिलाना चाहती थी। यूया बोला, तेरे साथ होना ही काफी है, थैंक्स की जरूरत नहीं। कावोरी ने बिना कुछ और सोचे यूया को किस कर लिया। हमारा भाई पॉपुलर हो रहा है। उधर उसागी एक वाइल्ड से लड़ रहा था। उसागी ने मैजिक यूज की। वाइल्ड गर्ल सरप्राइज्ड हुई, यह तो मैजिक नहीं जानता था। उसागी ने थैंक किया यूया को मेंटली। वाइल्ड गर्ल ने रीअसेस किया, यूया ज्यादा बड़ा थ्रेट है, पहले उसे डील करना होगा, और यूया को ढूंढने निकल गई। एजेंसी चीफ ने मैगजीन इश्यू देखा। यूया की सारी फोटोज से खुश थी। सबोर्डिनेट वरीड था। दूसरी एजेंसीज भी यूया के पीछे पड़ जाएंगी। चीफ ने कहा, नो टेंशन, एक प्लान है जिससे यूया मना नहीं कर पाएगा। यूया के घर पर कावोरी एंड यूया साथ पढ़ रहे थे। कावोरी मैथ्स हेल्प कर रही थी। यूया उसे इंग्लिश सिखा रहा था। हालांकि यूया के लिए इंग्लिश तो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल की वजह से इजी थी। एग्जाम्स आने वाले थे। कावोरी को सरप्राइज हुआ था कि यूया किसी चीज में वीक है। उसी ने स्टडी टुगेदर सजेस्ट किया था। कावोरी ने पहली बार अकात्सुकी को देखा। दोनों पेट्स क्यूट लगे। फिर रेस्टरूम जाने उठी। कावोरी रास्ता भटककर उस डोर के सामने पहुंच गई जो दूसरी दुनिया में जाती है। यूया दौड़ा। कावोरी बोली, लगा जैसे यह डोर मुझे बुला रही थी। यूया नर्वस हुआ। उसने एक्सप्लेन किया, ये दूसरी दुनिया का दरवाजा है। कावोरी ने हाथ डाला। बैरियर ने रोक लिया। यूया ने बताया, सिर्फ वो जा सकते हैं जिन्हें मैं अलाउ करूं। कावोरी ने पूछा, दूसरी दुनिया कैसी है? यूया ने मैजिक दिखाई। कावोरी अमेज्ड। यूया ने एक्सप्लेन किया, यहीं से मैंने स्किल्स सीखी, इसी वजह से स्कूल में डिलीन्यूएंट्स को रोक पाया, फायर में बचा पाया। कावोरी को अनबिलीवेबल लगा। यूया ने ऑफर किया, दिखाऊं? उसने कावोरी का हाथ पकड़ा और दोनों दूसरी दुनिया में क्रॉस ओवर हो गए। कावोरी जेन्युइनली शॉक्ड, सच में दूसरी दुनिया है। यूया ने बताया, नाइट और अकात्सुकी इसी वर्ल्ड से है। एक्सप्लेन किया, नाइट एक फेनरी है, वुल्फ जैसा। अकात्सुकी एक तरह का पिग है। अकात्सुकी ने यह सुनकर ऑफेंस ले लिया। कावोरी का स्टेटस
एक्सेस विंडो अपीयर हो गया। यूया ने एक्सप्लेन किया, इस वर्ल्ड में एबिलिटी स्टैट्स से रिप्रेजेंट होती है। यूया हैरान हो गया कावोरी के स्टार्टिंग स्टैट्स देखकर। उसके स्टैट्स यूया के शुरुआती स्टैट्स से बहुत ज्यादा थे। उसे याद आया खुद का, मेरे तो हर स्टैट में सिर्फ एक पॉइंट था। उसने एक्सप्लेन किया कैसे इस दुनिया में लेवल अप हुआ और उसकी अपीयरेंस कंप्लीटली चेंज हो गई। मन में सोचा, लगता है मैंने चीट किया, इसके बिना कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं करता। कावोरी ने टॉपिक चेंज किया और बोली, और दिखाओ ये दुनिया। यूया ने बताया, घर के बैरियर के बाहर डेंजरस है, लेकिन किसी दिन जरूर दिखाएगा। कावोरी ने पिंकी प्रॉमिस करवाया। यूया ने कहा, सीक्रेट रखना। कावोरी को लगा दोनों के बीच कुछ स्पेशल बॉन्ड है और वो और क्लोजर फील करने लगी। उधर कैपिटल में लेक्सिया पैलेस वापस आई। किंग ने पूछा, यूया कहाँ है? ओवेन ने एक्सप्लेन किया, प्लान्स चेंज हो गए। किंग ने पूछा, लूना से कोई कनेक्शन है? लूना ने डायरेक्टली एडमिट कर लिया, हाँ, मैंने लेक्सिया को असैसिनेट करने की कोशिश की थी। किंग ने तलवार निकाल ली एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन रुक गया। उसे रियलाइज हुआ लूना ने उसकी तलवार को उसके आर्म्स को रोककर ब्लॉक किया था। और यह स्किल दिखाती है कि तलवार कुछ भी नहीं रोक सकती, सिर्फ आर्म्स को रोका जा सकता है। इम्प्रेस्ड हुआ इनवॉलंटरीली। लेक्सिया ने फादर पर गुस्सा किया, ये मेरा डिसीजन था इसे गार्ड रखने का। अगर इसे हर्ट किया तो मैं तुमसे नफरत करूंगी। किंग डेवास्टेटेड बेटी की नफरत से डर गया। लूना को इनऑफिशियली लेक्सिया की गार्ड मान लिया। किंग ने ओवेन से लूना के बारे में पूछा। ओवेन ने बताया हेडहंटर है डार्क गिल्ड की। फिर बताया यूया ने लूना को पकड़ा और दोनों को अपने घर ले गया। किंग ने सुना, लेक्सिया किसी मर्द के घर रुकी, बस मोड़ोन हो गया, यूया को काट दूंगा। एलन बोला, कुछ नहीं हुआ। किंग बोला, था नहीं वहाँ, कैसे करूं? उधर वो मास्क्ड मैन जो पहले लेक्सिया को मारने आया था, वो एक्चुअली फर्स्ट प्रिंस रैगियर था। उसके सबोर्डिनेट ने बताया, एक सपोर्टिंग नोबल ने लूना को हायर किया था लेक्सिया को किल करने के लिए, लेकिन यूया की वजह से फेल हो गया और लूना अब लेक्सिया की गार्ड है। यह भी बताया यूया को पैलेस बुलाया गया है। रागर को आइडिया आया, उसने अपना सीक्रेट वेपन दिया, एक मैजिक सीलिंग बैरियर जो एरिया में सारी मैजिक डिसेबल कर देती है। प्लान था किंग के गार्ड्स और मैजिक यूजर्स सब पावरलेस हो जाएंगे, बस ओवेन और लूना को डील करना होगा। सबोर्डिनेट वरीड था, फेल हुए तो? राहेगर बोला, ब्लेम यूया पर डाल देंगे। यूया को एकेडमी कंपटीशन के बाद एक्स्ट्रा डे ऑफ मिला। दूसरी दुनिया में फार्मिंग की, एक चीप मॉन्स्टर को डिफीट किया। कई आइटम्स ड्रॉप हुए इंक्लूडिंग एक रेयर बेडिंग आइटम जो मैजिकली बेस्ट स्लीपिंग एक्सपीरियंस देता है। फिर नियर बाय टाउन गया, वहाँ कैट गर्ल्स देखकर हैरान, इस दुनिया में कैट गर्ल्स भी हैं। गिल्ड में गया ट्रेडिंग के लिए, इस दुनिया में पैसे नहीं थे। मास्टर को यूया का नाम स्ट्रेंज लगा, पहचाना नहीं। यूया ने बताया, छोटे से आइलैंड से हूँ। मास्टर ने यूया को देखकर सोचा, नोबल लगता है। यूया बोला, यार मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। मास्टर को बिलीव नहीं हुआ। यूया ने आइटम बॉक्स स्किल से पेपर्स निकाले। मास्टर अमेज्ड, हाईएस्ट क्वालिटी पेपर्स थे। यूया ने सोचा, ये तो नॉर्मल शॉप का पेपर था। मास्टर ने 100 गोल्ड कॉइन्स ऑफर किए। यूया ने पूछा, ये किस ज्यादा है? मास्टर ने एक्सप्लेन किया, एक एवरेज फैमिली 5 गोल्ड कॉइन्स पर ईयर में कंफर्टेबल रहती है। 100 गोल्ड मतलब पूरी फैमिली 20 साल आराम से। यूया की आंखें फटी रह गईं। मास्टर ने गिल्ड कार्ड भी दिया आइडेंटिफिकेशन के लिए और कैपिटल का रास्ता बताया। स्टेज कोच पकड़ो। कैपिटल पहुंचा तो इतने लोग देखकर ओवरवेल्म्ड हो गया, ब्लिंड हो गया। अकात्सुकी ने पैलेस की तरफ पॉइंट किया। यूया नर्वस, मैं यहाँ फिट नहीं लगूंगा। पैलेस पहुंचा, ओवेन ने रिसीव किया। ओवन बोला, सीधे मिलेंगे। यूया पैनिक, रेडी नहीं हूँ। ओवन ने बताया, रिलैक्स, इनफॉर्मल ऑडियंस है। चैम्बर में लेक्सिया और लूना वेट कर रहे थे। यूया ने किंग को रिस्पेक्ट दिया। किंग ने तुरंत टॉपिक उठाया, लेक्सिया ने तुझे प्रपोज किया और फिर मोड ऑन, इसने मेरी बेटी को सेड्यूस किया। ओवन ने शांत कराया। किंग इम्प्रेस्ड नहीं था, लेक्सिया के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया। यूया ने झट से शीप मॉन्स्टर वाला बेडिंग सेट निकाल दिया। लेक्सिया फ्लैटर्ड हो गई। किंग हुए और भड़क गया, वो बेडिंग गिफ्ट दे रहा है मेरी बेटी को मेरे सामने। एलन ने एक्सप्लेन किया, इसे कस्टम्स नहीं पता। लेक्सिया ने बताया यूया को, यहाँ बेडिंग गिफ्ट का मतलब है शादी करना चाहते हो और साथ सोना चाहते हो। यूया, ओह नहीं। किंग ने तलवार उठाई, तभी असासिन्स ने अटैक किया। किंग ने गार्ड्स को एरोज फायर करने का ऑर्डर दिया, लेकिन एक आदमी ने मैजिक सीलिंग बैरियर एक्टिवेट कर दी। सारी मैजिक ब्लॉक। असासिन्स ने अटैक किया, लेकिन यूया और नाइट ने मिलकर सबको हैंडल कर लिया। लेक्सिया ने यूया को हग किया, प्राइज किया। लूना
लूना जेलस होकर उसे खींचने लगी। किंग ने एक असासिन पर एम्बलम देखा, पहचाना। ओवेन ने रियलाइज किया पहला प्रिंस राहेगर इस अटैक के पीछे था। खबर गार्ड्स में फैल गई। किंग ने खुद को रूम में बंद कर लिया। ओवेन ने यूया से रिक्वेस्ट की, लेक्सिया को सेफ रखने में हेल्प करो। यूया लेक्सिया को ढूंढने गया। एक रूम के सामने हेजिटेट कर रहा था कि तभी लेक्सिया खुद बाहर आ गई। बोली, पहली बार कैपिटल आए हो, घुमाते हैं। लूना ने रिमाइंड किया, सिचुएशन सीरियस है। लेक्सिया ने लॉजिक दिया, भाई और असासिन्स भेजेगा तो खुद एक्सपोज हो जाएगा, सेफ है हम। लूना को पता था लेक्सिया बस बाहर निकलना चाहती थी। लूना बोली, मैं यूया को घुमाती हूँ, तुम कैसल में रहो। लेक्सिया ने रिफ्यूज किया। एलेन ने सजेस्ट किया, मैं घुमाता हूँ यूया को। दोनों गर्ल्स ने एक साथ रिजेक्ट कर दिया। एंड में दोनों साथ गईं। एलेन दूर से नजर रखता रहा। लेक्सिया ज्वेलर्स दिखाना चाहती थी। लूना का कुछ और प्लान था। दोनों यूया को लेकर फाइट करने लगी। लोग देखने लगे, सब सोचने लगे, ये कौन सा नोबल है जिसके साथ दो ब्यूटीज हैं। सिटी घूमते हुए यूया को एडवेंचरर्स गिल्ड इंटरेस्टिंग लगी। उसने बताया, मर्चेंट गिल्ड में ऑलरेडी रजिस्टर हो गया। लूना ने सजेस्ट किया, एडवेंचरर्स गिल्ड में भी रजिस्टर करो, हंटिंग ज्यादा करते हो, मॉन्स्टर मटेरियल्स ट्रेड करना इजी होगा और क्वेस्ट से पैसे भी मिलेंगे। लूना ने भी रजिस्टर किया। यूया के साथ क्वेस्ट जाना था। लेक्सिया को आइडिया पसंद नहीं आया, लेकिन लूना ने कहा वो भी रजिस्टर कर सकती है। लेक्सिया, तुम दोनों साथ होगे। लूना, यूया बिजी रहेगा, तेरे साथ जाने का टाइम नहीं होगा। क्लर्क एमिलिया ने फॉर्म्स दिए। फॉर्म में मैजिक टाइप का क्वेश्चन था। यूया ने सोचा, सेज ने बोला था मैजिक की कॉमन नॉलेज लिमिटेड है, सब टाइप्स और टेलीपोर्टेशन नहीं लिखा, सिर्फ विंड, फायर, वाटर लिखा। फिर मैजिक पावर मेजर करने के लिए क्रिस्टल बॉल आया। लूना ने मेजर किया, बॉल येलो ग्लो किया। लूना ने बताया, मैजिक में कभी स्ट्रॉन्ग नहीं रही। यूया की बारी आई, बॉल शैटर हो गया। इमिलिया ने सोचा मिस्टेक है, दोबारा ट्राई किया, फिर शैटर भी। यूया ने सॉरी बोला, पैसा देना होगा क्या? इमिलिया ने बताया ओके है। फिर इमिलिया ने फॉर्म पढ़ा। 3 टाइप्स ऑफ मैजिक देखकर शॉक्ड। एक्सप्लेन किया, 3 टाइप्स का मतलब फेरी टेल लेवल का ह्यूमन है। लेक्सिया ने कहा, अमेजिंग हो तुम। यूया ने मन में सोचा, थैंकफुली बाकी मैजिक नहीं लिखी। गिल्ड कार्ड्स बने, एफ रैंक से स्टार्ट। एमिलिया ने वॉर्न किया, हर्ब गैदरिंग क्वेस्ट्स में ओवर हार्वेस्ट मत करना। क्वेस्ट बोर्ड देख रहे थे तभी एक वुमन ग्लेंडा आई। क्रिस्टल बॉल डिस्ट्रॉय होते देखा था उसने। यूया को टीम अप करने का ऑफर दिया। गर्ल्स ने खींच दिया उसे, बहुत पी ली है इसने। ग्लेंडा गई लेकिन बोली फिर मिलेंगे। लेक्सिया ने सोचा, मुझे गिल्ड ज्वाइन करना होगा यूया को दूसरी विमेन से बचाने के लिए। लूना ने रिमाइंड किया, ओवेन पहले से तेरी वजह से परेशान है। फील्ड में निकले। फर्स्ट क्वेस्ट था हर्ब्स गैदर करना। यूया की डिसर्नमेंट स्किल ने हार्वेस्टिंग इंस्ट्रक्शंस भी दे दिए। लूना को रूट्स डैमेज न करने में मुश्किल आ रही थी। लेक्सिया बस खुश थी कैसल से बाहर निकलकर। उसने लूना से कंपटीशन डिक्लेयर किया, जो ज्यादा वैल्यूएबल हर्ब्स लाएगी उसे यूया के साथ पूरे एक दिन का डेट मिलेगा। ओवन ने रिमाइंड किया, ओवर हार्वेस्ट मत करना। सब अलग अलग ढूंढने निकले। यूया अकेला था। उसने एक माना हीलिंग प्लांट फाइंड किया। अकात्सु की हेल्प करने की कोशिश में एक एक्सट्रीमली पॉइजनस प्लांट ले आया। भाई क्या कर रहा है? गर्ल्स हर्ब्स लेकर वापस आई। यूया एग्जामिन कर ही रहा था तभी ओवेन दौड़ता आया। फर्स्ट प्रिंस की लोकेशन पता चली है, हेल्प चाहिए। लेक्सिया और लूना को कैसल भेजा गया। यूया और ओवेन एबंडेंट हाउस पहुंचे। सब क्वाइट था। ओवेन ने सोचा प्रिंस ऑलरेडी कैप्चर हो गया होगा, लेकिन जैसे ही एंटर किए एक नाइफ तुरंत एक सोल्जर को लग गई। प्रिंस एक गार्ड की लाइफ थ्रेट कर रहा था। यूया ने नाइट को भेजा, गार्ड बच गया। एलन ने सराउंड करवाया। गिव अप। प्रिंस ने रिफ्यूज किया, स्लैश किया और सडनली बोला मैं बेकार हूँ और खुद को एंड करने की कोशिश करने लगा। ओवेन हेल्पलेस था। यूया तुरंत आगे बढ़ा। प्रिंस ने अटैक किया लेकिन जमीन पर गिर गया। ओवेन ने थैंक्स दिया। प्रिंस को ले जाने की तैयारी थी तभी एक्सप्लोजन हुआ। हाउस ब्लो अप हो गया। वाइल्ड वाली गर्ल आ गई। उसने सिचुएशन एनालाइज किया। ये फेल हो गया, अब इसकी जरूरत नहीं। प्रिंस शॉक्ड, तू मेरी हेल्प करने आई थी। गर्ल ने रिवील किया, मैं तुझे किंग बनाना नहीं चाहती थी, वॉर स्टार्ट करवाना था, ज्यादा से ज्यादा लोग मरे। प्रिंस को रियलाइज हुआ वो यूज हुआ। गर्ल ने उसे फिनिश करने की कोशिश की। एलन ने बचाने की कोशिश की। एरो से रोक दिया गया और एरोस की बारिश शुरू हो गई। एलन ने पूछा ये क्या चाहती है?
गर्ल ने बताया पूरे है ह्यूमैनिटी को वाइप आउट करना है। नाइट स्ट्रगल कर रहे थे। गर्ल मूवमेंट प्रिडिक्ट कर सकती थी, सबको फिनिश करने वाली थी। तभी यूया ने मैजिक से सारे एरोस ब्लो अवे कर दिए। एलन ने थैंक्स दिया। गर्ल ने रिकॉग्नाइज किया यही यूया है। लड़ना चाहती थी लेकिन उसकी पावर ऑलरेडी खर्च हो चुकी थी। अभी नहीं, बाद में आऊंगी, और रिट्रीट कर गई। प्रिंस को ले जाया गया। यूया उस गर्ल के बारे में सोचता रहा, कौन है यह? रहेगर को किंग के सामने पेश किया गया। मास्क और कपड़े हटाए, पूरा बॉडी स्कार्स से भरा था। लेक्सिया को देखना मुश्किल हो गया। रिवील हुआ यह स्कार्स लेक्सिया की वजह से थे। एक बार उसकी मैजिक आउट ऑफ कंट्रोल हुई थी और राहेगर उसमें फंस गया। उसके बाद धीरे धीरे मैड हो गया। लेक्सिया की मैजिकल एनर्जी की वजह से डिस्ट्रक्शन की अर्ज आ गई, जिसे सप्रेस करने के लिए खुद को और हर्ट करता रहा। उसने ब्लेम किया किंग को। तुमने हाइड किया मुझे, एग्जिस्ट ही नहीं करता था मैं तुम्हारे लिए। यूया को रिलेट हुआ ये सुनकर। राहेगर ने बस एक चीज मांगी, मुझे एंड करो। यूया ने इंटरप्ट किया, मैं हेल्प कर सकता हूँ। हीलिंग जूस निकाला। राहेगर ने रजिस्ट किया लेकिन जूस ने सारे स्कार्स कंप्लीटली हील कर दिए। सब शॉक्ड। राहेगर ने मिरर में देखा, बिलीव नहीं हो रहा था। यूया ने बताया क्योर ऑल हर्ब से बना है। किंग शॉक्ड, यह तो लेजेंडरी हर्ब है। यूया बोला टेंशन मत लो, मैं अपने गार्डन में उगाता हूँ। राहेगर हंसने लगा, हील्ड हो गया लेकिन डेथ सेंटेंस तो है। लेक्सिया ने बोला क्राइम मेरे अगेंस्ट था, मैं पार्डन करती हूँ। किंग ने कहा उसने मुझ पर भी अटैक किया था। लेक्सिया ने इंसिस्ट किया, वो किंग मान गया। रहेगर बच गया। रिवॉर्ड के बारे में किंग ने सोचा। लेक्सिया ने उन ऑफर किया, यूया से शादी करो मेरी। लूना ने भी ऑफर किया, थोड़ी चीज मुझसे करो। किंग ने इन दोनों को इग्नोर करते हुए यूया को टाइटल दिया लॉर्ड नाइट, साथ में लैंड एंड मैंशन भी। यूया रात को रूम में गया और तुरंत सो गया, लेकिन सपने में उस मिस्टीरियस गर्ल से फाइट की और हार गया। अचानक जागा। अगले दिन स्कूल में फ्रेंड्स ने हैंग आउट का प्लान बनाया, लेकिन यूया क्लास के बाद भाग गया। कावोरी को भी देखकर इग्नोर कर दिया। बस वो मिस्टीरियस गर्ल के बारे में सोच रहा था। घर आकर सीधे दूसरी दुनिया में गई। ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। नाइट ने कुछ सेंस किया, अटैक हो गया। वही गर्ल आ गई। यूया ने पूछा क्यों अटैक कर रही है? गर्ल ने बताया रिवेंज चाहिए, तू मेरे प्लान्स में आ सकता है। उधर कावोरी यूया के घर आई। स्टडी के लिए डोर ओपन था, अंदर गई। दूसरी दुनिया में ढूंढने लगी। दूर से एक्सप्लोजन सुनाई दिए। गर्ल ने यूया पर एरोस की बारिश कर दी। यूया और नाइट मिलकर चार्ज किए। यूया ने किक मारी, नाइट ने सपोर्ट किया। गर्ल इम्प्रेस्ड हुई, इसे जल्दी खत्म करना होगा। ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने से पहले उसने शूटिंग शुरू की। यूया ने देखा कावोरी भी एरिया में है। कावोरी पैनिक। यूया ने उसे शील्ड किया। एक्सप्लोजन हुआ। गर्ल ने फाइनल स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक प्रिपेयर किया। तभी उसागी प्रकट हुआ और अटैक रोक दिया। सॉरी, लेट हो गया, इन्वेस्टिगेटिंग था। उसागी ने बताया गर्ल का नाम यूदी है, डिवाइन आर्चर की डिसिप्लिन है। उसके मास्टर को किसी ने किल किया, वो रिवेंज ले रही है। यूडी ने बताया उसकी जैसे लोग तब आते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। मेरे मास्टर ने ह्यूमंस को हमेशा प्रोटेक्ट किया, लेकिन उन्हीं ने बेट्रे किया उसे। उसकी ने कहा डिवाइन्स का काम है वाइल्ड से फाइट करना, डिवाइन स्किल्स यूज करके वर्ल्ड डिस्ट्रॉय करना कोवेनेंट के अगेंस्ट है। यूडी ने बोला मैंने स्किल्स इनहेरिट की हैं मास्टर से, लेकिन डिवाइन टाइटल नहीं लिया। कोवेनेंट मुझ पर अप्लाई नहीं होता। फाइट जारी रही। यूया ने उसागी की वो मूव कॉपी की जो उसने यूज की थी। ओपनिंग मिला, उसागी ने किक मारी। यूडी हारना नहीं चाहती, रिवेंज जरूरी था। उसने वाइल्ड की पावर यूज करनी शुरू की। एक स्क्रीन दिया, यूया मुश्किल से ग्राउंड पर खड़ा रह पाया। यूडी ने उसागी पर चार्ज किया। दोनों में एक्सचेंज ऑफ ब्लोज। उसागी को हिट लगा, सिचुएशन बैड हो गई। तभी अकात्सुकी दौड़ता आया। होली ग्राउंड स्किल एक्टिवेट की। यूडी की वाइल्ड पावर खत्म हुई। ओपो की। यूया ने चांस देखा और यूडी को नॉकआउट कर दिया। उसेगी ने एक्सप्लेन किया डिवाइन के अलावा होली बीस्ट्स भी होते हैं जो वाइल्ड के अगेंस्ट खड़े होते हैं। अकात्सुकी उनमें से एक है। उसेगी ने बताया यूडी अब वाइल्ड पावर्स यूज नहीं कर पाएगी, इसे तुम हैंडल करो। और उसेगी चला गया। कावोरी दौड़ती आई। तभी उसके पीछे एक मॉन्स्टर था। यूया ने सिंगल शॉट में उसे खत्म किया। कावोरी शॉक्ड। यूया ने एक्सप्लेन
किया, यही है मेरी इस दुनिया की लाइफ। फिर उसने पूछा, डर गई मुझसे? मैंने यहाँ किसी को मारते हुए देखा तुमने? उसने एडमिट किया, मैंने यहाँ लेवल अप किया, लगता है मैं चीटर हूँ, इसके बिना कोई मुझे पसंद नहीं करता। कावोरी ने बोला, बिल्कुल गलत है ये। उसने कहा, तुम बदले नहीं हो, पहली बार जब तुमने मुझे बचाया था तब से आज तक हमेशा सेम काइंड रहे हो, और तभी से मुझे तुम पसंद हो। और यहीं पर यह सीरीज अभी के लिए एंड होती है। भाई यूया का सफर, दूसरी दुनिया, मैजिक, असैसिन्स, बियर्स, वाइल्ड सब कुछ झेला, लेकिन सबसे बड़ी जीत कावोरी का कन्फेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।